यह लेथिल हिचकिचाया। वह वास्तव में पुरुष प्रधान की घटना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकता था और उसे बचाने की कोशिश नहीं कर सकता था। लेथिल सचमुच बोर्बन का सम्मान करते थे और उन्हें लगता था कि काउंट बोर्बन एक सच्चे इंसान थे। हालांकि वह ज्यादा परेशानी में भी नहीं पड़ना चाहता था। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी, फिर आदेश दिया, अकना, रोलेन को यहाँ बुलाओ। हाँ, अखना ने सिर हिलाया और चली गई। कुछ देर बाद अकना रोलेन को लेकर आई। रोलेन खुशी से लेथिल के पास गया, मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर, हे। लेथिल, ऐसा लगता है कि इस लड़की ने सचमुच अपने आप को मेरी नौकरानी समझ लिया है। उसे लगा कि अगर एलेक्स को इस बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से उसकी खाल उतारकर उसे फर्श की चटाई के रूप में इस्तेमाल करेगा। रोलेन, तुम यहाँ केवल अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारा मालिक एलेक्स है। लेथेल की बातें सुनकर रोलेन चौंक गई, उसकी आंखें नम हो गईं, और वह चिल्लाए, आह! युवा स्वामी, क्या आप मुझे भगाना चाहते हैं? अरे, नहीं, मेरा मतलब यह है कि, हे, ये ठीक है, यहाँ, मैं बहुत सी ऐसी चीजें खा सकता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं खाई। रोलेन मुस्कुराया और कहा, मैं आजादी से खा सकता हूँ, कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। रोलेन को खुश देखकर वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। रोलेन, एलेक्स को ढूंढो और उसे यह पत्र दो। ड्यूक लेथेल। स्ट्रैगर अचानक बोला, ये बहुत अच्छा नहीं है। कोई समस्या नहीं। लेथेल ने अपने हाथ जोड़े और स्ट्रैगर के शब्दों को रोका, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एलेक्स अर्ल बोर्बन की बेटी का सफलतापूर्वक इलाज करेगा। यदि वह असफल हो जाता है तो मैं अपने शिक्षक 5वें एल्डर लिलिथ को उसे बचाने दूंगा, ठीक है? ये सुनकर स्ट्रैगर ने भौहें सिकुड़ी और सोचा। बहुत जल्दी उसने सिर हिलाकर लेथेल के काम करने के तरीके से सहमति जताने का फैसला किया। अच्छा, लेथेल ने रोलेन को वह परिचय पत्र दिया जो स्ट्रैगर ने एक बार उसे दिया था। ये पत्र एलिक को दे दो, उसे पता होगा कि क्या करना है। अगर वह पूछे कि तुम्हें ये पत्र कहाँ से मिला, तो उसे बता देना कि तुमने इसे एडवेंचर क्वेस्ट सेंटर से चुराया है। यदि वह पूछे कि अंदर क्या है, तो कह दे कि आपको नहीं पता और आपने इसे कभी नहीं देखा है। अगर एलेक्स नहीं पूछे तो चुप रहो। समझे? मैं समझ गया। रोलेन चौंक गया और लेथेल को घूरने लगा। उन्होंने आगे कहा, जाने से पहले कोई दूसरा कपड़ा पहन लो, एलेक्स को यह मत बताना कि तुम यहाँ नौकर की तरह काम कर रहे हो। यदि वह आपसे पूछे कि आप हाल ही में कहाँ थे, तो आप कहेंगे कि आप उसके एडवेंचरर आईडी कार्ड को अपग्रेड करने के मिशन पर थे। मैं तुम्हें सबूत के तौर पर कुछ सोने के सिक्के दूंगा। अगर वह सबूत मांगे तो उन्हें निकाल कर उसे दे देना, समझे? मैं समझता हूँ, रोलेन ने जवाब में हकलाते हुए कहा। अच्छा, अकना, उसे दूसरे कपड़े पहनाने ले जाओ, उसके पुराने कपड़े या कोई और सस्ता कपड़ा इस्तेमाल करो, एलेक्स को शक न होने दो। लेथेल ने अकना की ओर देखा और कहा। अकना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, युवा मास्टर। अकना के रोलेन के साथ चले जाने के बाद स्ट्रैगोर यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहता था। उसने लेथेल की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, ड्यूक लेथेल, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। शाही परिवार में भी रहस्य हैं? लेथेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये ठीक है, लेकिन इसमें बहुत प्रयास लगता है, और इसके अलावा, भले ही आपको इसके बारे में पता हो, इसे बाहर मत फैलाए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेथेल, अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें इतना गंभीर होना है? रुको, क्या तुम सचमुच शाही परिवार के रहस्य जानते हो? लेथेल को स्ट्रैगोर को अलग नजरिए से देखना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रैगोर सिर्फ एक साधारण एन्चेंटर टॉवर गेटकीपर नहीं था, वह एक बहुत ही बेहतरीन खुफिया एजेंट भी था। नवंबर AL.com पर नई कहानियां पाएं। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ड्यूक लेथेल, कैप्टन लॉरा के बारे में। स्ट्रैगर ने अचानक आगे कहा, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप और वह एक जोड़ा बन जाएंगे। क्यों? लेथेल ने असमंजस से पूछा। ड्यूक लेथेल, मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कैप्टन लॉरा की स्थिति सामान्य नहीं है। जब वह आपके साथ होगी, तो इस साम्राज्य में नहीं, इस महाद्वीप में कोई भी आपके साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेथेल ने स्ट्रैगर की बात सुनी और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि स्ट्रैगर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और तुरंत वहां से चला गया। अल्पविराम। दालान में अकना ने रोलेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ उलझन भरा लग रहा है? रोलेन ने अपना सिर खुजलाया, फिर सिर हिलाया, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने मिशन को थोड़ा, नहीं, बहुत सावधानी से दिया। क्या तुम्हारे मालिक ने भी ऐसा ही नहीं किया? अखना ने भौहें सिकोड़कर पूछा। रोलेन ने अपना सिर हिलाया, वह केवल आदेश देता है, बाकी सब मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। ओह, अकना को कुछ एहसास हुआ और उसने पूछना जारी रखा, क्या आप यहाँ खुश और सहज महसूस करते हैं? बेशक, रोलेन ने तुरंत जवाब दिया, इस जगह पर मैं बहुत खुश और आरामदायक महसूस करता हूँ। खाना बहुत स्वादिष्ट है, गद्दा भी बहुत मुलायम है, और इसके अलावा कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वेतन भी बहुत ज्यादा है, 500 स्वर्ण सिक्के महीने का, हो। अगर मैं पूरे साल काम भी करूं और दूसरों से चुराकर पैसे बचाने की कोशिश भी करूं, तो भी 500 स्वर्ण सिक्के पर्याप्त नहीं होंगे। रोलेन को बच्चों की तरह हंसते रोते देखकर अकना को भी कुछ दयनीय महसूस हुआ। चिंता मत करो, अकना ने सांत्वना दी, जब तक आप युवा मास्टर के प्रति वफादार हैं, आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। ओह, मैं यंग मास्टर के लिए मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। याद है यंग मास्टर ने तुमसे क्या कहा था, समझे?
बेशक मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। अकना, अल्पविराम। लेथेल के पास लौटकर वह सोफे पर बैठ गया और कई चीजों के बारे में सोचने लगा। उसने लिलिथ को भी नहीं देखा। अगर वह यहाँ होती तो शायद वह उसके बगल में दिखाई देती। लेथेल ने सोचा कि आज उसे क्या करना चाहिए। आज मेरे पास करने को कुछ नहीं है, शायद मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए। लेथेल ने बड़बड़ाते हुए कहा। दरअसल पिछली बार जब उसने लाइब्रेरी में कदम रखा था तो उसे एलेक्स और मलिना ने रोक दिया था। इस बार वह इस दुनिया की लाइब्रेरी में जाकर अपनी प्रतिभाओं के बारे में और अधिक जानना चाहता था। इसके अलावा वह पिशाच के अभिशाप के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। अचानक लेथेल को स्ट्रैगोर की कही बात याद आए। अजीब बात है, उसका मतलब यह है कि सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में लौरा की पहचान झूठी है। क्या वह वास्तव में उससे कई गुना अधिक प्रभावशाली है? उसकी सुरक्षा के साथ इस पूरे महाद्वीप पर कोई भी मेरे साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि लौरा ही सबसे बड़ी खलनायक है। रुको, इसका मतलब है कि मेरा अनुमान सही है। शायद लौरा वाकई खलनायिका है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे उससे दूर रहना होगा, अन्यथा मैं भी एक सामान्य सहायक चरित्र से खलनायक बन जाऊंगा। अकना कब वापस आएगी? लेथेल ने सोचा। हाँ, लेथेल चौंका और चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। मेरा मतलब यह है, मैंने सोचा कि तुम अभी बाहर गए हो। यदि यंग मास्टर को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। लेथेल, इस समय उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था और उसे यकीन था कि उसकी छाती पर लगे 3 लिपस्टिक के दागों में से एक दाग अकना का था। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं सोचना चाहता था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अब से कैप्टन लौरा को हमारे महल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह सुरक्षा दल की कप्तान है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो वह मास्टर राइन के व्यवसाय के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। लेथेल ने जब ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। वह राइन को परेशान नहीं करना चाहता था। अंत में उसने आह भरी और कहा, ठीक है, तो उसे अकेला छोड़ दो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कैप्टन लौरा के पास इतना खाली समय है कि वह हर दिन मुझसे मिलने आए। लिलिथ कहाँ है? मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा है। जैसे ही लेथेल ने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि अकना की नजर उसकी छाती पर है। खांसी। लेथेल ने खांसने का नाटक किया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ओए, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या पूछा? सुबह मैंने उसे जल्दी से तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा, फिर गायब हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। अकना ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। लेथेल ने अकना की ओर देखा, जो उसके पास उपलब्ध जानकारी को जोड़ने तथा यह अनुमान लगाने में सक्षम प्रतीत हो रहा था कि क्या हुआ था। आज अखबार में बहुत रोचक जानकारी है, युवा मास्टर। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अकना का सवाल सुनकर उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। ओह। अकना ने उसे एक अखबार दिया और पहले पृष्ठ पर एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी, वेश्या की पहली रात खरीदने के लिए 1000 सोने के सिक्कों का उपयोग करना, मूर्खता या बहुत अमीर। 1000 सोने के सिक्के। अकना, क्या ये बहुत पैसा है? लेथेल ने उलझन में पूछा। अकना ने अपना सिर हिलाया, नहीं, युवा मास्टर, ये केवल एक छोटी सी रकम है, लेकिन एक वेश्या की पहली रात खरीदने के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। सामान्यतः इसकी कीमत 10,000 से लेकर अधिकतम 70,000 स्वर्ण सिक्कों तक होती है। तुम्हें ये कैसे पता? लेथेल ने अकना की ओर देखा और पूछा। अकना मुस्कुराई, क्योंकि मुझे यंग मास्टर की सेवा करने के लिए अधिक जानकारी जानने की आवश्यकता है। लेथेल, वह इस लेख को पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अखबार में एलेक्स की तस्वीर देखी। यह क्या बकवास है? एलेक्स। लेथेल अविश्वास से भर गया। एक पुरुष नायक एक वेश्यालय में एक वेश्या की पहली रात खरीदने गया था। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली रात के लिए सामान्य से 10 गुना अधिक कीमत भी खर्च की। क्या ये दुनिया पागल है, या मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ? रुको, लेथेल को अचानक उपन्यासों में एक आम कथानक याद आ गया, शायद। एलेक्स ने पहली रात जो वेश्या खरीदी थी, वह निश्चित रूप से कोई साधारण महिला नहीं थी। ये सही है, मुख्य पात्र इतना दुखी कैसे हो सकता है कि वह एक वेश्या के साथ सोए? निश्चित रूप से वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। पहली रात उसे खरीदने के बाद उसे पता चलेगा कि लड़की एक राजकुमारी या उच्च स्थिति वाली कोई महिला थी। इसके बाद क्या होगा? वह लड़की एलेक्स की प्रतिभा और गरिमा की प्रशंसा करेगी और उसकी महिला बन जाएगी। बेशक उसके पास कुछ विशेष क्षमता भी है जो एलेक्स की मदद कर सकती है और उसके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इस समय लेथेल ने आह भरी, थोड़ी ईर्ष्या महसूस करते हुए, पुरुष नायक जहां भी जाता है उसे हमेशा अच्छी महिलाएं मिलती हैं, और मैं अजीब महिलाओं से घिरा रहता हूं, मेरा हरम कब होगा? लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह जानता था कि वह एलेक्स जितना भाग्यशाली नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे ही अपने लिए हरम ढूंढ सकता था। हालांकि पहले मुझे अपने आसपास की नायिकाओं और खलनायिकाओं से निपटना होगा। इस बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। लिलिथ, एमलेथ, मलिना और क्लेयर सभी महिला नायक थीं, लेकिन अब वे सभी उसके साथ थीं, और उन्हें एलेक्स की भी परवाह नहीं थी। विशेषकर कैप्टन लौरा, वह एक महिला खलनायक है, लेकिन अंत में वह चाहती है कि वह उसका प्रेमी बने। सुबह होते ही वह उसे फूल देने आए और जबरन चूमने लगी, जिससे वह बहुत उत्तेजित हो गया। अरे नहीं, असहज। लेथेल ने आह भरी, क्योंकि वह इन महिलाओं को अपने से दूर रखने के लिए कोई अच्छी योजना नहीं सोच पा रहा था। अकना, गाड़ी तैयार करो, मुझे लाइब्रेरी जाना है। वह अब और सोचना नहीं चाहता था, वह तो लाइब्रेरी जाना चाहता था और इस दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था।
अल्पविराम। लेथेल जिस व्यक्ति को भाग्यशाली समझ रहा था, वह धीरे धीरे जाग रहा था। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर लेटा हुआ था जिससे वह बहुत परिचित था। छत को देखकर एलेक्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह एन्चेंटर टॉवर का चिकित्सा कक्ष है। उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे अपने नितंब पर ले जाकर अपनी डेजी को जांचा। फिर उसने राहत की सांस ली। एलेक्स को यह समझ में नहीं आया कि हर बार जब वह इस जगह की छत को देखता था तो उसे अपनी डेजी के पंक्चर होने का ख्याल क्यों आता था। अरे, एलेक्स को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके सिर में टूटी हुई यादें धीरे धीरे फिर से जुड़ गईं, जिससे एक लड़की बन गई। नहीं, नहीं, उसने अपना सिर पकड़ लिया और लगातार चिल्लाया, आह! रुको, यहाँ क्या हो रहा है? ओए, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? परिचित डॉक्टर भी कमरे में आया, उसे भौहें सिकोड़कर देखा और कहा, तुम अपना कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन तुम एक वेश्या की पहली रात खरीद सकते हो। एक वेश्या की पहली रात के लिए 1000 सोने के सिक्के, आप वास्तव में अमीर हैं। ये सुनकर एलेक्स को तुरंत याद आ गया कि कल क्या हुआ था, लानत है। कल, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता। वह लड़की। ये सही है, वह लड़की लूशा थी, लेकिन फिर, वह पिघल गई। जैसे ही एलेक्स को कल की घटना याद आई, उसे मतली जैसा महसूस हुआ और उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, भले ही आपकी डेजी इस बार घायल नहीं हुई, लेकिन इलाज में 200 स्वर्ण सिक्के खर्च होंगे। उफ! एलेक्स ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। तुमने क्या कहा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं घायल नहीं हूं, और मेरी डेजी ठीक है, तो फिर तुम इलाज के लिए 200 सोने के सिक्के क्यों ले रहे हो? क्योंकि उस समय कोई भी तुम्हें बचाना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने उदासीनता से कहा, इसके अलावा, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम उस व्यक्ति का कर्ज नहीं चुकाना चाहते जिसने तुम्हें बचाया। इसके विपरीत, तुम पैसे का इस्तेमाल वेश्याओं के साथ मौज मस्ती करने में करते हो। इलेक, कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं लौटाते, तो मुझे डर है। मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी और तुम्हें कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ेगा। नोबलबन.com पर नए अध्याय खोजें। तुम्हें कैसे पता कि मैंने 1000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए हैं? एलेक्स ने भौहें सिकोड़कर पूछा। डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार उसकी ओर फेंका, आप खुद देख सकते हैं, ये पूरे करोल में चर्चा का विषय बन गया है। एलेक, अब तुम सचमुच प्रसिद्ध हो, हा हा हा। डॉक्टर मुस्कुराकर चले गए। एलेक्स ने पढ़ने के लिए अखबार उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से में अखबार को सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। एलेक्स पागलपन में चिल्लाया, अपनी बाहें घुमाई और अपने पीछे की दीवार पर मुक्का मारा। धमाका! वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसने वह हाथ पकड़ रखा था जिसे उसने अभी अभी दीवार में घुसा था। एन्चेंटर टॉवर की दीवारें जादू से मजबूत की गई थीं, जिससे वे बेहद मजबूत हो गई थीं। एलेक्स इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने अभी अभी 1000 सोने के सिक्के खो दिए थे। वह उस कुतिया लूशा से बहुत डर गया था, और वह सभी के लिए हंसी का पात्र भी बन गया था। लानत है, एलेक्स ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से इस घृणा के लिए आपको 1000 गुना भुगतान करूंगा। लूशा, मैं बदला लूंगा और तुम्हें एक कामुक कुत्ते में बदल दूंगा। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए, जिससे ताजा खून बहने लगा। हालांकि, गुस्सा खत्म हो गया और वह चिंतित महसूस करने लगा। 1000 वह धनराशि थी जिसे वह अपना कर्ज चुकाने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह धनराशि गायब हो गई है और वह अभी भी किसी भी महिला के साथ सोने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, उस डॉक्टर का कर्ज उसे कल तक चुकाना था, अन्यथा उसे गिरफ्तार कर पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा और फिर जेल में डाल दिया जाएगा। लानत है, लानत है, लानत है। एलेक्स खुद को डांटता रहा। उसे लगा कि लेथेल से मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदकिस्मती से भर गई है। ये लेथेल की वजह से होगा। उसकी वजह से मेरी किस्मत खराब है। लानत है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए, फिर उसे अचानक हैरिस की याद आ गई। हैरिस, शायद मुझे सचमुच उसके साथ सहयोग करना चाहिए, अन्यथा मेरा दुर्भाग्य जारी रहेगा। लेकिन मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? एलेक्स ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा, मालिना को अभी तक रानी का इनाम नहीं मिला है, और मैं हैरिस से पैसे उधार नहीं ले सकता। मास्टर जी, अचानक एक आवाज गूंजी। एलेक्स ने अपना सिर उठाया और देखा कि रोलेन उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और डर का भाव था। तुम कहाँ चले गए थे? एलेक्स चिल्लाया, तुम अब क्यों दिखाई दिए? रोलेन ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। उसने नहीं सोचा था कि जब वह दोबारा अपने मालिक से मिलेगी तो सबसे पहले वह उसे डांटेगा। मैं एडवेंचरस सेंटर के लिए एक मिशन पर हूँ। रोलेन की बात सुनकर एलेक्स की आंखें चमक उठी। सच में? रोलेन को याद आया कि लेथेल ने उससे क्या कहा था। उसने एलेक्स के एडवेंचरर आईडी कार्ड के साथ सोने के सिक्कों का एक बैग निकाला। आप जांच कर सकते हैं। मैंने आपके एडवेंचरर आईडी कार्ड को कांस्य से रजत में पदोन्नत किया है। मैंने कुछ और सोने के सिक्के भी कमाए हैं। एलेक्स ने रोलेन से एडवेंचरर कार्ड और सोने के सिक्कों का थैला ले लिया और बहुत खुश हुआ। ये वास्तव में सिल्वर लेवल है। बैग में केवल 30 सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह अच्छा है। आखिरकार, मुझे अभी भी एडवेंचरर सेंटर को कर्ज चुकाना है। एलेक्स मुस्कुराया और कहा, हाँ, रोलेन, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। रोलेन ने एलेक्स के हाव भाव को देखा और मन ही मन उसे भी आश्चर्य हुआ। एलेक्स से मिलने के बाद से अब तक मैंने उसे कभी खुश नहीं किया। और फिर भी, यंग मास्टर ने जो कहा, उसे करने से ही एलेक्स बहुत खुश हो गया। क्या यंग मास्टर सब कुछ भविष्यवाणी कर सकता है? हालांकि, अचानक, एलेक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जितने पैसे की जरूरत है, वह इससे कहीं ज्यादा है।
रोलेन, मैंने एक बढ़िया योजना बनाई है, बस मेरी बात सुनो और हमारे पास निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में पैसा होगा। हे मास्टर, आपकी योजना क्या है? रोलेन ने असमंजस में पूछा, उसका चेहरा 10 साल से कम उम्र के बच्चे की तरह मासूमियत से भरा हुआ था। हा, ये योजना तुम्हें थोड़ा असहज कर देगी। क्या तुम ये कर सकते हो? मास्टर, चिंता मत करो। रोलेन ने आत्मविश्वास से कहा, चाहे ये कितना भी असुविधाजनक और कठिन क्यों न हो, मैं इसे अभी भी सहन कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया और आगे बोला, रोलेन, मुझे कल लगभग 1500,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। लेकिन मैं इतने कम समय में इतना पैसा नहीं कमा सकता, इसीलिए रोलेन, मैं तुम्हें वेश्यालय में नीलाम कर दूंगा। क्या? रोलेन चिल्लाई, हालांकि वह मूर्ख थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वेश्यालय कैसा होता है। मालिक, आप मुझे वेश्यालय में बेचना चाहते हैं? नहीं, तुम्हें बेचने से तुम्हारी कीमत बहुत कम हो जाएगी। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें नीलाम कर दूंगा, इससे तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। एलेक, क्या तुम पागल हो? इस समय मेडोस बोला, बेशक केवल एलेक्स ही उसकी आवाज सुन सकता था। पागल नहीं, मैं पूरी तरह जाग रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी करने दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेडोस क्रोधित था, लेकिन फिर भी उसने चुप रहने का निर्णय किया ताकि देख सके कि एलेक्स क्या करना चाहता है। योजना यह है, मैं तुम्हें नीलाम कर दूंगा, जब कोई तुम्हें खरीद लेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तुम उस व्यक्ति को मार दोगे, फिर भाग जाओगे। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पैसे ले लूंगा और तुम मिशन पूरा कर लोगे। चिंता मत करो, रोलेन, ये बस एक छोटी सी योजना है। अपनी ताकत के साथ उन कमजोर रईसों से बच निकलना बेहद आसान है ना? लेकिन रोलेन झिझकी, वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उसका मालिक था। इसलिए उसे अपना सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। हाँ मास्टर, हा, एलेक्स जोर से हंसा, चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुम्हें नहीं फेंकूंगा, मैं बस अस्थायी रूप से तुम्हें नीलाम कर दूंगा, समझे? हाँ, मैं समझती हूँ। रोलेन ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, उसकी आंखें गीली थी मानो वह रोने वाली हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मुझे सचमुच पैसों की जरूरत है। अगर यह सफल हो गया, रोलेन, तो मैं तुम्हें अपनी औरत बनने की इजाजत दूंगा। रोलेन, हालांकि वह मूर्ख है, लेकिन वह ये भी जानती है कि उसे कैसा महसूस होता है। उसे एलेक्स पसंद नहीं था, लेकिन एलेक्स उसका मालिक था। रोलेन ने अपने दांत पीस लिए, वह अब खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए वह रो पड़ी। उसने अपना सिर झुका लिया और रो पड़ी, ताकि एलेक्स उसका चेहरा न देख सके। उसने केवल रोलेन के आंसू जमीन पर गिरते देखे और उसने अपने मन में सोचा, आह, क्या वह इतनी खुश है कि रो रही है? हा, खैर, हालांकि मैं अभी उसके साथ नहीं सो सकता, लेकिन जब तक मेरा स्तर नहीं बढ़ जाता, तब तक प्रतीक्षा करें, फिर। हे। एलेक, अगर तुम ऐसा करोगे, तो मुझे डर है। चीजें ठीक नहीं होंगी। हाँ, मेडोज की बात सुनकर एलेक्स ने तिरस्कार से कहा, गुरुजी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? क्या आप मेरे लिए 1000,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के निकाल सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि मैं औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की अपनी क्षमता का उपयोग पैसा कमाने के लिए कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कल मुझे ये कर्ज चुकाना होगा, अन्यथा वह शापित डॉक्टर मुझे जेल भेज देगा। ये सुनकर मेडोज केवल चुप रह सका, हालांकि एलेक्स के काम करने का तरीका उसके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, एलेक्स सही था। मेडोज, जो एलेक्स के पेंडेंट में छिपा हुआ था, ने रोलेन की ओर देखा और उसे दयनीय पाया। बहरहाल, ये तो नौकरों का काम है। मेडोज ने खुद को सांत्वना दी, शायद सब ठीक हो जाएगा, आखिरकार रोलेन के पास भागने का कोई रास्ता तो होगा। रोलेन ने दांत पीस लिए। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जेब से एक पत्र निकाला। मास्टर, मैंने एक आमंत्रण पत्र चुराया है। क्या आप कृपया देखेंगे कि यह पत्र किस बारे में है? निर्विवादन, एलेक्स उठाया गया और उसने रोलेन के हाथ से पत्र ले लिया। मुझे पता नहीं, मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए देखा कि यह प्रारूप पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा, यह मास्टर के लिए उपयोगी होगा, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया, रोलेन ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। एलेक्स ने लिफाफा तोड़ने वाले खोले और उनमें लिखी बातें पढ़ी। जितना ज्यादा वह पढ़ा गया, उसकी आकृति उतनी ही चमकने लगी और उसके चेहरे पर उत्साह और सुंदरता दिखने लगी। बहुत बढ़िया, हा, रोलेन, तुमने मुझे एक महान अवसर दिया, हा। एलेक्स जोर से हंसा, इस अवसर से कम 5000,000 स्वर्ण सिक्के कमा सकता हूँ, हा। 5000,000 सोने के सिक्के। रोलेन भी चौंक गई। उसने तुरंत उत्साह से पूछा, मास्टर, अगर ऐसा है, तो आप मुझे नीलाम नहीं करेंगे, है ना? ये सुनकर एलेक्स का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। रोलेन, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे, मुझे माफ करना, रोलेन ने अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, यह एक जादूगर की कहानी है जो एक लड़की का इलाज करने के लिए आमंत्रित करने के लिए है, जो काउंट बोर्बन की बेटी है। एलेक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर वह ठीक हो जाती है, तो उन्हें 5000,000 सोने के सिक्के और कई अन्य चीजें इनाम में मिलेंगी। हालांकि मुझे यकीन है कि मैं उसकी अजीब बीमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन अधिक निश्चितता के लिए हमारी योजना अभी भी क्रियान्वित की जाएगी। आखिरकार, मुझे तत्काल पैसे की जरूरत है और लड़की का इलाज सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकता। इसीलिए, रोलेन, योजना बनती है। क्या आप असहज महसूस करते हैं? नहीं, माफ करना, मालिक। रोलेन ने अपने लिप सिकोड़े, उसे लगा कि वह अनावश्यक रूप से एक वस्तु है। अगर उसके मालिक को वह पसंद नहीं है, तो वह उसे किसी और को बेच सकता है। चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा, हम बस एक शो कर रहे हैं।
एलेक्स मुस्कुराते हुए और रोलेन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। हालांकि अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो भी तुम अपने आप बच सकते हो, है ना? रोलेन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। अचानक उसे कल की बात याद आ गई, जब वह लेथेल के महल में थी। वह बहुत खुश और गर्म थी और उसने बहुत अच्छा खाया। विशेष रूप से युवा मास्टर का स्वादिष्ट हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट कि वह उसे लगातार खाती रही। युवा मास्टर लेथेल भी बहुत दयालु थे, यद्यपि वह एक कुलीन व्यक्ति था, फिर भी उसने उसके लिए मांस खाया और उसे अपने मालिक से भी अधिक चिंता थी। रोलेन के मन में अचानक एक विचार आया, क्या मैं एलेक्स को धोखा दे सकती हूँ और लेथेल के साथ रह सकती हूँ? जैसे ही यह विचार मन में आया, रोलेन ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया और उस पागल विचार का खंडन करने की कोशिश की। अंततः रोलेन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं मिशन पूरा करूंगा। जब एलेक्स और रोलेन बात कर रहे थे तो बाहर खड़ी एक अंधेरी छाया ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। काली छाया ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपनी तर्जनी से धीरे से छुआ। फिर एक जादुई चक्र प्रकट हुआ जिसने कागज को अनगिनत धूल कणों में बदल दिया जो हवा में गायब हो गए। वह काली छाया फिर एक गुप्त कोने में चली गई और फिर गायब हो गई। अल्पविराम। टैक्सी में लेथेल ने कई बातों पर विचार किया। उसे लगा कि इस दुनिया में आने के बाद से सारी परेशानियां उसके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, मानो वही मुख्य पात्र हो। अजीब बात है, क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? लेथेल को अचानक वे खेल याद आ गए जो कहानियों पर केंद्रित थे। खेल में अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। खिलाड़ी की पसंद के आधार पर परिणाम भी अलग अलग होंगे। क्या मैं सचमुच शुरू से ही गलत था? उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा, हालांकि उसे लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। यह ऐसा है जैसे एक अनंत हाथ हर चीज को नियंत्रित कर रहा है, यहां तक कि उसके जीवन को भी। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? हा, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। अगर कोई समस्या है तो वह पुरुष नायक के इर्द गिर्द ही घूम रही होगी। लेथेल ने आह भरी और अचानक उसे एहसास हुआ कि गाड़ी अभी अभी रुकी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ में एकना की आवाज भी थी। युवा स्वामी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आह, ठीक है, लेथेल ने उत्तर दिया। जैसे ही एकना गाड़ी में घुसी, लेथेल उसे देखकर चौंक गया। उसने अभी भी अपनी नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी, हालांकि उसकी छाती पर लगे 2 बटन हटा दिए गए थे जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद क्लीवेज दिखाई दे रही थी। वह उसकी 2 पहाड़ियों की सफेद त्वचा के नीचे छिपी कुछ नीली नसों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। अकना, वह शर्ट। अकना ने लेथेल की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और शांति से कहा, मैंने सुना है कि पुरुषों को वास्तव में ऐसी महिलाएं पसंद होती हैं जो इस तरह के कपड़े पहनती हैं। युवा मास्टर, क्या आपको ये पसंद नहीं है? लेथेल, मुझे ये वाकई पसंद है, लेकिन फिर दूसरे पुरुष भी इसे देखेंगे। लेथेल ने आह भरी और कहा, आपको वह काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं है। ये सुनकर अकना गाड़ी में चढ़ गई और धीरे धीरे लेथेल के सामने आ गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं क्योंकि दूरी बहुत कम थी। लेथेल ने बस नीचे देखा और एक ऐसा नजारा देखा जो इतना सुंदर था कि उसकी इच्छा को ऐसा लगा कि वह जलने ही वाला है। युवा मालिक, अगर आप चाहें तो आप छू सकते हैं, अकना ने कहा। ये सुनकर लेथेल का दिल कांप उठा, लेकिन ये देखकर कि वह अभी भी बेहद शांत थी और कोई भावना नहीं दिखा रही थी, उसकी इच्छा धीरे धीरे कम हो गई। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से एकना के चेहरे को सहलाया, मुस्कुराया और कहा, अगर यह राइन का आदेश है तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी पसंद नहीं है जब आप खुद को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अकना, यद्यपि तुम मेरी नौकर हो, लेकिन शायद एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिसे तुम सचमुच प्यार करोगी, जिसके साथ तुम अपना बाकी जीवन बिताना चाहोगी। उस समय मैं तुम्हें स्वतंत्रता पाने में मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम अपने प्यार को आगे बढ़ा सको। लेथेल वास्तव में अपना स्वयं का हरम बनाना चाहता था, हालांकि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ सोने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जब वह व्यक्ति उससे प्यार नहीं करता था। वह लालची है और उसे सुंदर महिलाएं पसंद हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है जिस पर वह शायद कभी काबू नहीं पा सकेगा। ये सुनकर अखना को आश्चर्य हुआ। उसने अचानक सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं समझ गई। वह पीछे हटी, सीधी होकर बैठ गई और उसकी ओर देखा। युवा स्वामी, आज दोपहर दासों और वेश्याओं की नीलामी हो रही है, क्या आप देखना चाहेंगे? हम, सच में, लेथेल भी हैरान था, क्या इस जगह पर दासों और वेश्याओं का व्यापार करने की भी अनुमति है? ये सही है, अकना ने सिर हिलाया, पहले तो रानी ने सख्ती से ऐसा करने से मना किया था। हालांकि ये दुनिया में एक आम तरह का व्यवसाय है और करोल साम्राज्य इसे खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा इस प्रकार के व्यवसाय वेश्यालयों और कैसीनो के साथ ऐसे व्यवसाय हैं जो सबसे अधिक कर देते हैं, इसीलिए। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वह समझ गया है। पृथ्वी की तरह आय और कर के प्रकार जो सबसे अधिक भुगतान करते हैं वे हैं सिगरेट, शराब और बियर। अधिक विशेष रूप से जिन देशों में वेश्यालय और कैसीनो व्यवसाय की अनुमति है, वहां उनके द्वारा सरकार को दिए जाने वाले कर की राशि बहुत अधिक है। हालांकि लेथेल की रुचि एक अन्य मामले में है, जो दासों और वेश्याओं की नीलामी है। अकना ने देखा कि लेथेल उत्साहित है और आगे कहा, इस नीलामी में कई खूबसूरत लड़कियों की नीलामी की जा रही है। उनमें से ज्यादातर साफ सुथरी हैं क्योंकि वे लड़कियां युद्ध की शिकार हैं। युद्ध? क्या इस दुनिया में अभी भी युद्ध है? लेथेल ने उलझन में पूछा। ये सही है, वास्तव में विभिन्न जातियों, कुलों, राज्यों और क्षेत्रों के बीच कई युद्ध हो रहे हैं, अकना ने समझाया। युद्ध समाप्त होने के बाद हारने वाले पक्ष की महिलाएं विजेता पक्ष की लूट बन गईं। हालांकि स्वच्छ महिलाओं को सोने के सिक्कों के बदले नीलामी या बड़े वेश्यालयों में बेच दिया जाएगा।
सोने के सिक्कों की वह मात्रा विजेता द्वारा सेना को पुनः भरने और सैनिकों को सुसज्जित करने के लिए उपयोग की जाएगी। लेथेल ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह उसके लिए अपना हरम बनाने का एक अवसर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, अच्छा दिखना भी ठीक है। अगर यह किसी दूसरी जाति की महिला हो तो और भी अच्छा है। आखिरकार मैं अपने हरम के लिए एक महिला ढूंढ सकता हूँ। उसने देखा, उसके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता थी। तो आज दोपहर हम नीलामी में जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि एक गुलाम या वेश्या को खरीदने में कितना पैसा लगता है? जब एकना ने लेथेल की उत्तेजना देखी तो उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने अपना सिर झुकाया, अपनी शर्ट के बटन को देखा जो उसने खोला था और सोचा, क्या मैं काफी आकर्षक नहीं हूँ, या क्या मेरे स्तन काफी बड़े नहीं हैं? एकना ने आह भरते हुए कहा, सुप्रीम पर एक स्वच्छ महिला दास का न्यूनतम मूल्य 10,000 से 50,000 सोने के सिक्के तक होता है। यदि आपका स्तर ऊंचा है और आप अधिक सुंदर हैं तो कीमत भी अधिक होगी। अतीत में एक दासी थी जिसकी कीमत 3,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी और वह अभी भी स्वच्छ और काफी सुंदर थी। हालांकि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं है, इसलिए अंतिम कीमत केवल 7 मिलियन स्वर्ण पदक पर रुकी हुई है। ऐसे कई लोग हैं जो दृढ़ हैं कि अगर किसी लड़की में जादू की प्रतिभा है तो उसे बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है, रैंक दिया यहाँ तक कि रैंकी की कोई भी प्रतिभा ठीक है। novel.com पर लेटेस्ट नॉवेल्स देखें। इस प्रकार उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उसकी कीमत लगभग 5,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर होगी। क्या यह इतना महंगा है? लेथेल चौंक गया। इस समय उसे एहसास हुआ कि एलेक्स की 1,000 सोने के सिक्कों में लड़की की पहली रात खरीदने का फैसला बेहद फिजूलखर्ची और गलतफहमी थी। हालांकि लेथेल को एलेक्स को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था। पुरुष नायक को निश्चित रूप से उन 1,000 सोने के सिक्कों से 1000 गुना अधिक कीमत मिलती है। बेशक अगर पाठक इसे देख सकेंगे तो वे कहेंगे कि मुख्य पात्र ईमानदार और उदार है। यदि लेथल जैसा कोई सहायक पात्र एलेक्स जैसा ही करता है तो पाठक निश्चित रूप से उसे मूर्ख और मूर्ख चीज मानता है। हालांकि लेथेल ने सोच में पड़कर पूछा, क्या एलेक्स इस नीलामी में भाग लेगा? मुझे नहीं पता, अभी वह एन्चेंटर टॉवर के मेडिकल रूम में है। हे, एकना की बात सुनकर लेथेल को बहुत आश्चर्य हुआ, वह वहां क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उसने कल रात बहुत मेहनत की होगी और फिर बेहोश हो गया। लेथेल, अगर एलेक्स अभी भी बेहोश है तो उस लड़की का क्या होगा? लेथेल को मन ही मन उस लड़की पर दया आ रही थी जिसके साथ एलेक्स सोया था। उसे डर था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। एलेक बहुत बेरहम है, वह महिलाओं के साथ कोमल क्यों नहीं है? मैं उसे नपुंसकता का श्राप देता हूँ। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी गालियां दे, नायक कभी नपुंसक नहीं बनेगा। अगर एलेक्स नपुंसक था तो वह हरम कैसे बना सकता था? तो फिर एलेक्स के बारे में उपन्यास कैसे आगे बढ़ेगा? नायक सिर्फ लोगों को मारना जानता है। अगर वह तब तक लोगों को मारता रहेगा जब तक इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा तो क्या वह राजा बन जाएगा? तो आपके पास नीलामी के लिए गुलामों की सूची है? लेथेल का प्रश्न सुनकर एकना ने अपना सिर हिलाया। क्षमा करें, इस तरह की अधिकांश नीलामियों को गुप्त रखा जाएगा ताकि पेश किए गए दासों का मूल्य बढ़ाया जा सके और दासों को लूटे जाने से बचाया जा सके। क्या गुलामों को भी लूटा जाएगा? ये सही है, एकना ने समझाया। जैसा कि मैंने कहा, नीलामी में लाए गए दासों में ऐसे कई लोग हैं जो कभी उच्च पदों पर थे। इसलिए यदि कोई उनका अपहरण करने की कोशिश करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेथेल ने ये सुनकर सहमति जताई। ठीक है, आज दोपहर हम गुलामों की नीलामी में जाएंगे। हाँ, नीलामी दोपहर 2 बजे होगी। युवा मास्टर, आपके पास लाइब्रेरी में 3 घंटे हैं, फिर आप लंच करेंगे और नीलामी में जाएंगे। एकना ने सिर झुकाकर कहा। ये सुनकर लेथेल मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे लगा कि एकना उसकी सेक्रेटरी जैसी है। अचानक उसे अपनी महिला सेक्रेटरी की याद आ गई जब वह धरती पर रहता था। उस समय उनकी अपनी कंपनी भी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक सचिव की आवश्यकता थी। उसके मन में कुछ अजीब सी यादें उभरने लगीं। दरअसल वह महिला सेक्रेटरी उसे पसंद करती थी, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता था। क्यों? क्या वह बहुत बदसूरत थी? नहीं, वह काफी खूबसूरत थी। पृथ्वी के मानकों के अनुसार वह सोशल मीडिया की आदर्श हो सकती थी। क्या वह अजीब थी? नहीं, वह बहुत सामान्य थी और उसकी कार्य उत्पादकता भी बहुत अधिक थी। पृथ्वी की संस्कृति के कारण वह उसकी भावनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ है। पृथ्वी पर केवल एक पत्नीत्व ही स्वीकार्य था और उस समय उसकी एक पत्नी भी थी, इसलिए उसने महिला सचिव के स्नेह को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इसके अलावा लेथेल को भी पता है कि उसके लिए उसका प्यार सिर्फ प्रशंसा है। वैसे भी एक परिपक्व और सफल आदमी का आकर्षण बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये दुनिया अलग है, इस दुनिया में बहुविवाह बेहद सामान्य है और उसे ये संस्कृति भी बहुत पसंद है। novel.com पर नए अध्याय खोजें। आशा है वह ठीक होगी। लेथेल को महिला सचिव की याद आए और उसे उम्मीद थी कि वह एक अच्छा जीवन जिएगी। उस महिला सचिव की बात करें तो ऐसा लगता है उसका व्यक्तित्व वास्तव में एकना से बहुत मिलता जुलता है, बहुत गंभीर है और बहुत कम भावनाएं दिखाती है। क्या ऐसा हो सकता है? लेथेल ने एक बेहद अजीब बात सोची, वो ये कि एक महिला सचिव भी इस दुनिया में आई है। हालांकि उन्होंने तुरंत उस विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। युवा मास्टर, अचानक एकना की आवाज ने उसे चौंका दिया और वह वास्तविकता में लौट आया। क्या आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, लेथेल ने जल्दी से कहा, मैं बस अतीत की कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। तुम्हारा अतीत? एकना ने लेथेल की ओर देखा, उसकी आंखों में भी कुछ पुरानी यादें थीं। अचानक उसने एक काला कार्ड निकाला और उसे लेथेल को सौंप दिया।
मालिक को पता था कि आप दास नीलामी में रुचि लेंगे, इसलिए उन्होंने आपको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की और कहा कि आपको इसका उपयोग सुविधाजनक तरीके से करना चाहिए। अरे, भले ही उसने पहले कार्ड नहीं देखा था, वह जानता था कि यह एक उच्च श्रेणी का कार्ड था। क्षमा करें, मुझे राइन से बहुत सारी चीजें मिली हैं, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। इसके अलावा, मेरे पास भी पैसा है, मुझे उसके पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर, अकना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिया और कहा, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं, और मैं तुरंत यंग मास्टर के उपयोग के लिए अधिक वित्त प्रदान करूंगी। ओह, लेथेल ने सिर हिलाया, हालांकि, अकना ने सुना लेकिन वहां से नहीं गई, वह बस चुपचाप बैठी रही। लेथेल अंडरस्को विंकिंग फेस। अकना अंडरस्को क्या तुम्हें मुझे कुछ और बताना है? लेथेल ने इस शर्मनाक माहौल को तोड़ते हुए कहा। मैं बस ये पूछना चाहती थी। युवा स्वामी, क्या आपको बड़े स्तन पसंद नहीं है? लेथेल, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? अकना ने अपना सिर झुकाया, अपनी क्लीवेज को देखा, जिसमें अत्यंत मोहक सफेद त्वचा के नीचे कुछ हल्की नीली नसें थीं, और कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े स्तन बेकार हैं। हे, लेथेल को लगा जैसे उसने कुछ बहुत ही गलत सुन लिया हो और उसने पूछा, बड़े स्तन बेकार क्यों हैं? अकना बताती हैं, विशेष रूप से हत्यारे पेशे के लिए बड़े स्तनों वाली अधिकांश महिलाओं को लड़ाई में बेकार माना जाएगा क्योंकि इससे गति और छिपने की क्षमता सीमित हो जाएगी। इसके अलावा, अधिकांश व्यवसायों में बड़े स्तनों वाली महिलाएं पसंद नहीं की जाती हैं। एकमात्र ऐसा पेशा है जिसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, वह है नन्या पादरी का पेशा। लेथेल, ये कैसी अजीब अवधारणा है? क्या बड़े स्तनों से नफरत की जाती है? क्या इस दुनिया के लोग ऐसा ही सोचते हैं? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। वास्तव में, अकना ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि, अगर आप गुलाम या वेश्या हैं, तो बड़े स्तन वास्तव में उपयोगी होते हैं। लेथेल, तो तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे स्तन भी बहुत बड़े हैं, क्या दूसरे लोगों को ये पसंद नहीं है? लेथेल ने पूछा, इसके अलावा तुम बहुत मजबूत हो, है ना? जब मैं पहली बार हथियारों के दस्ते में शामिल हुई, अरे नहीं, मेरा मतलब है नौकरानी दस्ते में, मेरी छाती लगभग एक सपाट लकड़ी के बोर्ड की तरह थी। अकना ने आह भरी और कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह इस तरह क्यों बढ़ी। ये सुनने के बाद, लेथेल तुरंत अकना को हमेशा के लिए चुप कर देना चाहता था। अगर पृथ्वी पर छोटी छाती वाली लड़कियां सुनती कि जब मैं पहली बार हत्यारे दस्ते में शामिल हुई, आह नहीं, मेरा मतलब है नौकरानी दस्ते, मेरी छाती लगभग एक सपाट लकड़ी के बोर्ड की तरह थी। अकना ने कहा, उसे डर है, वे अकना को 100 टुकड़ों में फाड़ देंगे। युवा स्वामी, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे क्योंकि मेरे स्तन बड़े हैं? अकना ने अपना सिर झुकाकर लेथेल की ओर देखा और पूछा। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे बड़े स्तनों वाली लड़कियां पसंद हैं। बेशक, ये बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, पर्याप्त होना भी ठीक है। लेथेल की बातें सुनकर अकना ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, तो वह अचानक लेथेल के करीब आ गई, उसकी उंगलियों ने धीरे से तीसरा बटन खींच दिया, जिससे अंदर की सफेद ब्रा और उससे भी अधिक सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। क्या मेरे स्तनों का आकार आपको पसंद है? लेथेल ने जोर से निगल लिया, उसे लगा जैसे उसकी इच्छा फूटने वाली है और उसके पूरे मस्तिष्क पर कब्जा कर लेगी। यह बहुत बढ़िया है। अकना ने हैरानी से लेथेल को देखा और पूछा, युवा मालिक, आपने अभी देखा, आप कैसे जान सकते हैं कि यह आकार आपके लिए उपयुक्त है या नहीं? तुम्हें निश्चित रूप से जानने के लिए इसे छूना होगा, है ना? ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली और उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? क्यों नहीं? अकना ने ऐसे कहा जैसे ये कोई सामान्य बात हो। एक नौकरानी के रूप में, मुझे युवा मालिक के सभी मामलों का ध्यान रखना होगा, जिसमें आपकी वासना का मामला भी शामिल है। लेथेल, दरअसल, उसकी इच्छा पहले से ही बहुत अधिक थी और लेथेल को डर था कि सिर्फ एक चिंगारी से, ये जगह उसके और अकना के लिए, स्वर्ग का बगीचा, बन जाएगी। हालांकि, उसके अंतिम शब्द उसे स्वर्ग से सीधे जमीन पर ले आए। ठीक है, चले जाओ, लेथेल ने बोलते हुए आह भरी। अकना ने अपना सिर झुका लिया, वह नहीं जानती थी कि लेथेल ने इतनी जल्दी अपनी भावनाएं क्यों बदल ली, लेकिन उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए उसने और कुछ नहीं कहा। टैक्सी से उतरने के बाद, अकना एक अन्य नौकरानी के साथ ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। बेशक, इस समय, उसने हमेशा की तरह अपनी शर्ट के बटन लगाए। हे, कप्तान, क्या आप परेशान हैं? गाड़ी चला रही नौकरानी ने अचानक पूछा। नहीं, नौकरानी। ओह, उसने देखा कि अकना के चारों ओर एक उदास और ठंडा वातावरण था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उस वातावरण को छू ले, तो वह तुरंत जम जाएगा। अजीब बात है, क्या युवा मास्टर ने कप्तान को असहज कर दिया? ठीक है, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा। नौकरानी को कुछ बुरी यादें याद आईं और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा, फिर गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। अल्पविराम, दोपहर के समय, 5वें एल्डर लिलिथ के छात्र के रूप में, लेथेल आसानी से एन्चेंटेड टॉवर की लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकता था। ये पुस्तकालय 10 मंजिलों में विभाजित था, पहली और दूसरी मंजिल का उपयोग सामान्य छात्र कर सकते थे, जबकि तीसरी और चौथी मंजिल लेथेल जैसे विशेष लोगों के लिए थी। 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल पर प्रवेश करने के लिए आपके पास 5/10 जादूगरों की अनुमति होनी चाहिए। 8वीं मंजिल में प्रवेश करने के लिए एन्चेंटेड टॉवर के प्रमुख की अनुमति आवश्यक है। और 9वीं मंजिल पर लगभग कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए 9वीं और 10वीं मंजिल अभी भी एक रहस्य है। लेथेल चौथी मंजिल पर बैठा था, इस स्थान पर एन्चेंटेड टावर द्वारा एकत्रित सर्वाधिक प्रचलित ज्ञान विद्यमान था। ये स्थान भले ही लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, एक द्वीप की तरह।
खास बात यह है कि इस स्थान पर बुक को सजाकर नहीं रखा जाता, बल्कि किताब को रखने के लिए एक खास तरह के जादू का इस्तेमाल किया जाता है। बेशक खोज विधि गूगल खोज के समान ही है, आपको बस उस विषय को दर्ज करना होगा जिसे आप खोजना चाहते हैं और जादू आपको आवश्यक पुस्तकों का सुझाव देगा। इतिहास, जादू, कौशल, पेशा, जाति आदि। जब तक वह किसी विषय के बारे में सोचता है, वह उस विषय पर पुस्तकें ढूंढ सकता है। यहाँ तक कि उन विषयों पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं या सोच ही नहीं सकते। लेथेल को बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित, हालांकि इस स्थान पर पुस्तकें पढ़ने के दो तरीके थे। या तो योगदान अंक या सोने के टुकड़ों का उपयोग करके। योगदान अंक प्राप्त करने के लिए आपको उत्साहवर्धक मिशन पूरा करना होगा। पुस्तक की दुर्लभता के आधार पर आपको अधिक अंशदान अंक देने होंगे। यदि आप सोने के सिक्के का उपयोग करते हैं, तो आपको भुगतान करने वाली सोने के सिक्के की राशि योगदान से 10 गुना अधिक होगी। लेथेल को पृथ्वी के जादू के बारे में एक किताब मिली। हालांकि इस पुस्तक की दुर्लभता बहुत कम है, फिर भी इसे पढ़ने के लिए 10 योगदान अंक की आवश्यकता होती है। 10 योगदान अंक 100 सोने के सिक्के के बराबर हैं। इसलिए अगर वह अधिक उन्नत पुस्तकों को देखता है, तो उसे भुगतान करने के लिए सोने के सिक्के की राशि बहुत बड़ी होगी। लगता है मुझे कुछ आकर्षक टावर क्वेस्ट पर जाना होगा, नहीं तो मैं किताबें गरीब हो जाऊंगा। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी बहुत सारे सोने के सिक्के बचे हैं, अन्यथा मुझे डर है कि मैं केवल कुछ किताबें ही देख पाऊंगा। लेथेल को अपने आप में सौभाग्य का अनुभव हुआ और उसने और अधिक पुस्तकें चुननी शुरू कर दी। अंत में उन्होंने अपने पास मौजूद प्रत्येक तत्व के लिए एक सामान्य जानकारी पुस्तक चुनी। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में एडवांस्ड स्कल्प्टर नामक एक पुस्तक भी किराए पर ली। कुल मिलाकर उसे 7,000 से अधिक सोने के सिक्के खर्च करने थे। हालांकि लेथेल के लिए सोने के सिक्कों की यह मात्रा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक चीज जो उसे असहज करती है वह यह है कि इस जगह की किताबें घर नहीं ले जा सकती, उन्हें मात्र लाइब्रेरी में ही देखा जा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि अगली बार अगर वह इन पुस्तकों की समीक्षा करना चाहे तो उसे भुगतान जारी रखना होगा। लेथेल ने मन ही मन कोसा, आखिर इस पुस्तक कितनी की व्यवस्था किसने बनाई? एक कंपनी ने क्या किया? अल्पविराम। आछू लालित गार्डन में अम्लेथ अचानक छींक आई, भौहें सिकोड़ी और तुरंत लेथल के बारे में सोचा, आह, वह मेरे बारे में क्या बात कर रहा है? शायद यही बात है। आखिरकार वह मेरी खूबसूरती का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन उसने मेरे साथ फ्लर्ट करने की शुरुआत क्यों नहीं की? अम्लेथ ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, लेथेल, यदि तुम पहल नहीं करोगे तो मैं ही पहल करूंगा। पिछले जन्म में तुम्हारी गंभीरता की कमी के कारण ही ये दुखद घटना घटी थी, परंतु इस जन्म में मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेथेल, इस बार मैं नम्र रहूंगा और अपने प्यार से भरे स्थान पर रखूंगा। तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी आंखों में देखने की जरूरत नहीं हूँ। इसी समय मेरिल अचानक अंदर आई। मास्टर, यह आज का अखबार है। मेरिल, तुम्हारा मुझे रिपोर्ट करना दुर्लभ है, इमलेथ ने आत्मसमर्पण किया हुआ कहा। गुरुजी, आज के अखबार में एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, मुझे लगता है कि आपको इसमें रुचि होगी। मेरिल की बातें सुनकर इमलेथ ने पढ़ने के लिए अखबार उठाया। एक पल बाद इमलेथ जोर से हंसा, हा हा हा, क्या यह मुख्य पात्र है? मुझे लगता है कि आपकी आंखों में थोड़ी समस्या है। हा 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 हा। यदि मुख्य पुरुष पात्र ऐसा ही मूर्ख है तो मैं अपने मुख्य पुरुष पात्र को ही मुख्य पात्र बनाना चाहती हूँ, वह निश्चित रूप से इस मूर्ख से 100 गुना बेहतर होगा। रुको, अगर लेथेल मुख्य पुरुष पात्र होता तो उसके इर्द गिर्द कई महिलाएं होती। अच्छा नहीं, तो एलेक्स को पुरुष प्रधान भूमिका में बने रहना चाहिए, ये बेहतर होगा। मेरिल ने अमलेथ की ओर देखा और सोचा कि वह क्या सोच रही है। बात बस इतनी सी थी कि अमलेथ की आंखों में कुछ अजीब सी भावनाएं थी, फिर गायब हो गईं। मेरिल, क्या तुम जानती हो कि किसी आदमी का दिल कैसे जीता जाता है? माफ करना गुरुजी, मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता। हा 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 हा। अमलेथ जोर से हंसा, बहुत अच्छा, आपका जवाब मुझे बहुत संतुष्ट करता है। लेकिन आज भी तुम्हें उससे कुछ नहीं मिला। माफ करना मास्टर, यंग मास्टर के घर की नौकरानियों ने कुछ असामान्य बात नोटिस की है। मेरिल ने अपना सिर झुकाया और कहा, अगर हम अपने जासूसों को काम करने देंगे तो मुझे डर है कि लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। सब ठीक है, क्या हमने अपनी जरूरत की सारी चीजें जुटा ली हैं? अमलेथ बेफिक्र होकर पूछती रही। ये लगभग पर्याप्त है, अभी भी कुछ चीजें गायब हैं। विशेष रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल चर्च के पास हैं। मेरिल ने अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन हमारे जासूस इसे जल्दी ही पालेंगे। यह अच्छा है, हा 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 हा। अमलेथ खड़ी हुई, रेलिंग के किनारे चली गई और दूर तक देखने लगी। ये जगह ललित गार्डन की सबसे ऊंची जगह थी और यह ऐसी जगह भी थी जहां से उसे लगभग पूरा करोल साम्राज्य देखने में मदद मिल सकती थी। वह दूर से शाही महल भी देख सकती थी। तुम लेथेल को मुझसे छीनना चाहते हो। तुम अपने पिछले जन्म में असफल रहे थे, इसलिए इस जन्म में भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। हा 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 हा। अल्पविराम। लेथेल एक किताब पढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अजीब बात है, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बहुत खतरनाक चीज मेरे पास आ रही है। उसने अपने निरर्थक विचारों के बारे में सोचना बंद करने के लिए अपना सिर हिलाया। लेथेल ने उन पुस्तकों को देखा जिनमें जानकारी संकलित थी। उन्हें पढ़ने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह पृथ्वी तत्व का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। उसने आह भरी। उसे लगा जैसे वह जादू के इस्तेमाल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था और तत्वों के बुनियादी लाभों को भूल गया था। लगता है तुम्हें कुछ समझ आ गया है ना? कॉल्ड्रॉन अचानक बोल पड़ा। ओह, लेथेल ने सिर हिलाया, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? अगर आप मुझे समझा सकते तो मुझे यहाँ आकर किताबें पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। लेकिन यह आपके लिए बेहतर होगा।
कॉल्ड्रॉन ने उत्तर दिया, यदि आप हर चीज के लिए मेरे पास आते हैं तो आप पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाएंगे और खोज और शोध करने की क्षमता खो देंगे। लेथेल चौंक गए जब उन्होंने सुना कि कॉल्ड्रॉन ने क्या कहा। कॉल्ड्रॉन सही कह रहे हैं, लोगों को जिज्ञासा और शोध विकसित करने में मदद करता है। यदि सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो लोग आलसी हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने के कारण मुझे तत्वों के काम करने के तरीके के बारे में बेहतर समझ मिली है। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मैं बहुत व्यक्तिपरक था, मुझे लगता था कि जब तक मेरे पास जादुई ऊर्जा है, मैं अपने पास मौजूद किसी भी तत्व का उपयोग कर सकता हूं। हालांकि जादू का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहना आवश्यक है। पृथ्वी तत्व को सबसे कमजोर जादुई तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह विविधतापूर्ण है तथा जादू का प्रयोग करते समय ये पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये सही है, कॉल्ड्रॉन ने समझाया। आग, पानी और बिजली के तत्वों को इतना जटिल होने की जरूरत नहीं है। आप हवा से आग, बिजली और पानी का संश्लेषण और निर्माण कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी तत्व इतना सरल नहीं है। इसका उपयोग करने के लिए आपको ये जानना होगा कि किस प्रकार की भूमि को आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन को नियंत्रित करने के लिए जमीन के जिस हिस्से को आपको नियंत्रित करना है उसे जमीन से अलग करना एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा इसे आक्रमण योग्य बनाने और रूपांतरित करने में और भी अधिक समय और ऊर्जा लगती है। यही कारण है कि पृथ्वी प्रकार के जादूगरों की लड़ने की शक्ति बहुत कम होती है। कोई भी पृथ्वी प्रकार के जादूगरों के साथ काम नहीं करना चाहता। समय के साथ पृथ्वी प्रकार के जादूगरों ने साहसिक टीमों में अपनी नौकरियां खो दी और अंततः निर्माण श्रमिक बन गए। ये सुनने के बाद लेथेल को समझ में आया कि पृथ्वी तत्व का उपयोग कितना जटिल था। जैसा कि कॉल्ड्रॉन ने कहा, भले ही उसके पास पृथ्वी प्रतिभा है, फिर भी वह सभी प्रकार की पृथ्वी को नियंत्रित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि वह केवल कठोर लावा मिट्टी वाले स्थान पर खड़ा है, तो वह निम्न स्तरीय पृथ्वी जादू का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह उच्च स्तरीय पृथ्वी जादू का उपयोग करता है, तो उसे अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी और जादू करने का समय भी लंबा होगा। खास तौर पर पृथ्वी तत्व रेत तत्व से अलग है। इसलिए अगर वह रेगिस्तान में होता तो वह पृथ्वी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यही कारण है कि इस संसार में पृथ्वी तत्व लोकप्रिय नहीं है तथा इसे सबसे कमजोर तत्व माना जाता है। लेथेल ने आह भरी, उसे नहीं पता था कि इस कमजोरी पर कैसे काबू पाया जाए। आखिरकार दूसरे जादूगरों ने कई सालों तक कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाए और उसे भी नहीं लगता था कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसा लगता है, मैंने जो मंगा पढ़ा है उसमें पृथ्वी तत्व का उपयोग करना शायद असंभव है। सबसे अद्यतित नेवल्स एंड जीरो वेल्व एंड को पर प्रकाशित होते हैं। उन्होंने अपना सिर हिलाया, उन्नत मूर्तिकला नामक पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत चीज पाली हो। लेथेल इस पुस्तक में पूरी तरह डूबा हुआ था और उसे अपना आसपास जो कुछ हो रहा था उसमें कोई चित्र नहीं था। युवा मास्टर, कहना, क्या सुनने का समय हो गया है? लेथेल ने पीछे से आवाज सुनी और तुरंत जवाब में मुस्कुराया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, युवा मास्टर। आज दोपहर के लिए आपकी कोई योजना क्या है? मैं राजधानी की कुछ खास चीजों का लुत्फ उठाना चाहता हूँ, लेथेल ने कहा। अंततः वह लंबे समय से यहाँ आ रही है और उसने राजधानी की खास चीजों का स्वाद नहीं चखा है। महलों में रहते हुए उन्होंने जो भी व्यंजन खाए वे सभी सामान्य थे तथा उन्होंने जो भी व्यंजन खाए वे सभी उसके द्वारा पर गए थे। इसलिए वह ये देखना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई स्वादिष्ट भोजन भी है। ये सुनकर अकना लेथेल को एन्चेंटर टावर से बाहर ले गई और खाने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में चली गई। खाना खत्म करने के बाद वह एक बार फिर गाड़ी पर चढ़ गई और दास व्यवसाय क्षेत्र में चली गई। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला तो यहाँ का दृश्य देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? अचानक बोल पड़ा। लेथेल ने निराश होते हुए कहा, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा था कि दास नीलामी स्थल पर उत्साह और अपराध से भरी एक झुग्गी बस्ती होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी शानदार और साफ सुथरी होगी। यहाँ तक कि इस जगह की सुरक्षा के लिए गार्डों की एक टीम भी तैनात रहती है। ये सही है, अकना ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार यह एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर अमीर लोग आते हैं, इसलिए सुरक्षा की संभावना नहीं हो सकती। लेथेल ने सिर हिलाया। अचानक उसने एक गाड़ी को पिंजरा ले जाते हुए धीरे धीरे गुलामों के कब्जे वाले इलाके की ओर बढ़ता देखा। ओए, अचानक पावर में वो लड़की है। लेथेल हकलाया, उसे लगा जैसे उसने गू देखा था। युवा मालिक, जो लड़की है वह वास्तव में रोलेन है। लेथेल, क्या हो रहा है? लेथेल चिल्लाया। उसने देखा कि रोलेन पिंजरे में बैठी है और अपने घुटनों को सहला रही है। वह हताश दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रोई थी। लेथेल उस दिशा में भागा जिधर पिंजरा ले जाने वाली गाड़ी आई थी। युवा स्वामी, अकना बोली, लेकिन लेथेल को इसकी परवाह नहीं थी। वह जल्दी से गुलामों को ले जाने वाले रास्ते की ओर भागा। लेकिन दो पहरेदार, जिनमें से एक ने ग्लैडिएटर जैसा कवच पहना हुआ था और दूसरे ने जादुई लबादा पहना हुआ था, तुरंत उसके सामने आ खड़े हुए। क्षमा करें, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। कृपया पीछे हट जाइए, यदि आप आगे बढ़ते रहे तो हम आप पर हमला कर देंगे। लेथेल चौंक गया। उसने कार को देखा जो दीवारों के पीछे गायब हो गई थी, आह भरी और कहा, माफ करना, मुझे उस गुलाम में थोड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। अपनी बात समाप्त करके वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे पीछे हटता देख पहरेदारों ने उसे धमकाना बंद कर दिया। युवा मालिक, अकना उसके पास गई और जल्दी से उसे कहीं और खींच लिया। युवा मालिक, आप बहुत आवेगी हैं। माफ करना, लेथेल ने अपने दांत पीस लिए। उसने नहीं सोचा था कि वह रोलेन को गुलामों के पिंजरे में देखेगा, इसलिए उसने थोड़ा नियंत्रण खो दिया।
मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, युवा मास्टर, अकना ने कहा, जैसे ही उसने लेथेल को प्यार से देखा। चिंता मत करो, हम रोलेन को खरीदकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। धन्यवाद अकना। क्षमा करें, मैं थोड़ा नियंत्रण खो बैठा। नहीं, युवा मास्टर, आपके कार्यों ने मुझे दिखा दिया है कि आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। अकना मुस्कुराई और बोली, लेकिन ये जगह अन्य जगहों की तरह नहीं है, हम यहाँ केवल नियमों का पालन कर सकते हैं। आखिरकार, इस जगह को पूरी तरह से रानी द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसे मेनलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या करोल साम्राज्य में इस तरह का कोई स्वायत्त संगठन है? लेथेल ने उलझन में पड़कर भौहें सिकोड़ लीं। ये सही है, अकना ने सिर हिलाया, ये बहुत अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। डोरेक मेनलैंड कॉमर्स एसोसिएशन एक विशाल संगठन है जो पूरे मेनलैंड को कवर करता है, और यह संगठन करोल साम्राज्य के आने से पहले अस्तित्व में था। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र होता है जो डोरेक मुख्य भूमि व्यापार संघ से संबंधित होता है। क्या रानी को इससे कोई आपत्ति नहीं है? लेथेल ने पूछा। करोल राजधानी के बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र बेहद खतरनाक है। नॉवेल्स ऑन novel.com। अकना ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में, ये व्यापारिक संगठन आपके विचार से भी अधिक भयानक है, युवा मास्टर। भले ही वे एक वाणिज्यिक संघ हैं, लेकिन उनकी शक्ति लुमिया चच से भी अधिक भयानक है। ये सुनकर लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने पर ये बिल्कुल सच था। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप पूरी दुनिया भी खरीद सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसे आप नहीं खरीद सकते, तो इसका कारण यह है कि आपके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लोग अक्सर कहते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये बिल्कुल अलग बात है। तो लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या इस क्षेत्र ने साम्राज्य को कोई नुकसान पहुंचाया है? अभी तो नहीं, अकना ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इस इलाके में सिर्फ गुलामों, वेश्याओं और कुछ फुट का व्यापार होता है। बेशक, हर कोई इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल उच्च पदस्थ कुलीन लोग या शाही परिवार ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। लेथेल ने सिर हिलाया, उन्हें यह भी लगा कि यह संगठन एलेक्स को बाहरी दुनिया तक पहुंचने में मदद कर सकता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एलेक्स पुरुष नायक है, और उपन्यासों में लेखक द्वारा बनाए गए रहस्यमय और डरावने गीतों का उपयोग विशुद्ध रूप से पुरुष नायक को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है। अगर मेरा अनुमान सही है, तो एलेक्स दुर्लभ दवाएं बनाए रखेगा और उन्हें नीलामी के लिए इस संगठन को भेजेगा। थोड़ी देर के बाद, ये संगठन महसूस करेगा कि एलेक्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसमें निवेश करेगा। अगला, एलेक्स इस विशाल व्यापार संघ की मदद से लोगों को विकसित करने और उनका सामना करने के लिए आसानी से अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि एलेक्स अभी तक डोरेक मेनलैंड भोजन एसोसिएशन के संपर्क में पूरी तरह से नहीं आया था, लेथेल ने उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन परिदृश्य तैयार कर लिया था। युवा मास्टर, चलो अंदर चलते हैं। अचानक मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी यह कार्ड है। अगर आपको इसकी जरूरत है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक उसने काले कार्ड को हाथ में पकड़े हुए सिर हिलाया और अधिक सुरक्षित महसूस किया। हालांकि उनके पास सोने के सिक्के भी बहुत थे, और उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रोलेन की कीमत इतनी अधिक होगी कि वह नीलामी में बेचे गए दासों के मूल्य के रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। यदि रोलेन का मूल्य वास्तव में बहुत अधिक है, तो वह अकना के पास मौजूद शक्तिशाली काला कार्ड उधार ले सकता है। चाहे कुछ भी हो, वह रोलेन को किसी और के हाथों में नहीं आने दे सकती थी। लेथल को ऐसा आभास होता है कि संभवतः उसे धूमकेतु कार्ड के प्रभाव के कारण पकड़ा गया था और उसे बेचा गया था। अल्पविराम। कर्मचारियों के लिए सुरक्षित प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर एलेक्स एक कुर्सी पर बैठे और आराम से चाय का आनंद ले रहे थे। इस बार ऊंची एड़ी के जूते पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की एलेक्स के पास आई। उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर एलेक्स, मेरा नाम मिकोनिया है और मैं इस कमर्शियल क्षेत्र की मैनेजर हूं। जब एलेक्स ने इस लड़की को देखा, तो उसकी आंखें दो हेडलाइट्स की तरह चमक उठीं। लड़की के कंधे तक लंबे लंबे बाल थे और उसने एक शरीर से चिपकी हुई पोशाक पहन रखी थी जिससे उसके आकर्षक कर्व्स उभर कर सामने आ रहे थे। उसकी लंबी टांगें, जो ऊंची एड़ी के जूते में लिपटी हुई थी, उसके पहले से ही आकर्षक पैरों को और भी आकर्षक रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उनमें थोड़ी सी सुस्ती और निष्क्रियता थी। हालांकि जब उसने उन आंखों में देखा, तो एलेक्स को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह शैतान की कलाकृति की तरह थी जिसका उपयोग पुरुषों को लुभाने और धोखा देने के लिए किया जाता था। लेकिन ये भी जानते हुए कि उसे शैतान ने बनाया था, पुरुष फिर भी उस आकर्षण में लिपटा हुआ था। ये हमारी पहली मुलाकात है, मेरा नाम एलेक्स है। एलेक्स हकलाया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाने की कोशिश की और कहा, मिकोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। हा। मिकोनिया की हंसी चांदी की घंटी की आवाज की तरह थी, जिससे एलेक्स की आत्मा कांप उठी। आपकी किस्मत के लिए धन्यवाद। मैं शासकीय तौर पर स्वागत नहीं करता, लेकिन आप एक विशेष मामला हैं। ये सुनकर एलेक्स ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि उसे लगा कि उसका विश्वास बढ़ गया है। हाँ, बेशक, मैं मुख्य पुरुष पात्र हूँ। मेरा अध्यक्ष निश्चित रूप से आप लोगों को लुभाने के लिए पर्याप्त है। हा। क्या वह इस व्यावसायिक क्षेत्र का प्रबंधक है? बहुत बढ़िया, मैं उसे अपनी औरत बना लूंगा और फिर भविष्य में मुझे खेती के लिए पैसे और उपज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मिकोनिया, तुम मेरी औरत बनोगी। एलेक्स ने मन ही मन मिकोनिया को उन लोगों की लिस्ट में डाल दिया जिन्हें उसे जरूर अपनाना चाहिए। बेशक, उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त विश्वास है। एलेक्स की लालची और वासना से भरी आंखों को देखकर मिकोनिया बस मुस्कुराई और इसे अनदेखा करने का नाटक किया। माफ करना, मिस्टर एलेक्स। बस मुझे एलेक्स कहो। रुको, तुम मुझे क्या जानते हो? एलेक्स ने प्रसन्न हुए पूछा।
बेशक, मेकोनिया ने एक अखबार निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इस साम्राज्य में हर कोई जानता है कि आप एक उदार व्यक्ति हैं, बेशक मैं भी आपको जानना चाहता हूँ। उफ़! एलेक्स ने लेख ही मुंह से चाय थूकी, यह क्या है? उसने अखबार उठाया और लेख को ध्यान से पढ़ा। वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में खून के धागे उभर आए। ललित है। हालांकि उन्होंने अपने सामने खड़ी मिकोनिया की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और निर्माण की कोशिश की। मिस मिकोनिया, गुनफहमी न पालें। कुछ लोग हैं जो मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वे सक्षम मेरी छवि को सबकी नजरों में खराब कर रहे हैं। ओह, सचमुच? मिकोनिया मुस्कुराई और एलेक्स की ओर देखा जैसे वह समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा था। अरे, बेशक, मैं निश्चित रूप से उस तरह का मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ। हा 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 हा, चिंता मत करो, ये तुम्हारी निजी समस्या है और मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। एलेक्स, मिकोनिया मुस्कुराई और कहा, चलो मुद्दे पर आते हैं। जिस लड़की की तुम नीलामी कर रहे हो वह काफी खास है और उसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 1000 स्वर्ण सिक्के हो सकती है। प्रत्येक कीमत में 50,000 स्वर्ण सिक्के की वृद्धि होगी। अनुमान है कि वह कम से कम 1500 से 2000 स्वर्ण सिक्कों की कीमत लाएगी। हालांकि मैं ये पुष्टि करना चाहता हूं कि आप उस पर बोली लगाना चाहते हैं। बेशक, एलेक्स ने उत्सुकता से कहा, मैं बस ये पूछना चाहता हूं। मुझे पैसे कब मिल सकते हैं? मिकोनिया ने पेश करते हुए कहा, जैसे ही कोई उसे खरीदेगा मैं तुरंत पैसे दे दूंगी। अगर तुरंत पैसे की जरूरत हो तो तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो, इसके अलावा मुझे कुछ ब्याज शुल्क जमा करने की जरूरत है, ये कानून है। हा हा हा, बेशक मैं ये जानता हूँ। एलेक्स ने कहा कि वह परेशान है और ऐसा अभिनय किया है जैसे उसे इसकी परवाह ही नहीं है। शुल्क वस्तु के मूल्य का 20% होगा। मिकोनिया ने कहा, हालांकि ये पहली बार है जब आप नीलामी के लिए कोई वस्तु प्रस्तुत करने इस स्थान पर आते हैं। आह नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने एक लड़की देखी है ताकि मैं उसे बेच सकूं। मिकोनिया ने चंचलता से कहा, वह लड़की बहुत हाई क्वालिटी वाली है, इसलिए मैं शुल्क केवल 15% कर दूंगी, आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर एलेक्स बेहद खुश हुआ। बेशक, मैं बेहद संतुष्ट हूँ। हा हा हा, मिस मिकोनिया, इस बार मैं सिर्फ एक लड़की लेकर आया हूँ। अगली बार मैं कुछ दवाइयाँ लाऊंगा ताकि आप बोली लगाने में मेरी मदद कर सकूं। आह, आप क्या जादूगर हैं? मिकोनिया ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, मेरी शक्ल ये देखकर मत सोचो कि मैं किसी निम्न स्तर का जादूगर हूँ। एलेक्स ने अहंकार से कहा, फिलहाल मैं 2 स्टार दवाएं आसानी से बना सकता हूँ। अगर मेरे पास पर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियां और ऊर्जा है तो मैं 3 स्टार दवाएं भी तैयार कर सकता हूँ। हालांकि सफलता की दर अधिक नहीं है। मिकोनिया ने एलेक्स के अभिमानी पर विनम्र भाव को देखा और हंसते हुए बोली, तो अगली बार मुझे आशा है कि तुम मेरे लिए कुछ दिलचस्प ला सकोगे। बेशक, एलेक्स ने अहंकार और दृढ़ता से कहा, मैं निश्चित रूप से आपको बेहद संतुष्ट कर दूंगा। अच्छा, मिकोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नीलामी को नियंत्रित करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊंगी। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। वैसे भी मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए तुरंत पैसे की जरूरत है। आह नहीं, मेरा मतलब है मुझे औषधीय जड़ी बूटियों की खेती और तैयारी के लिए और सामग्री खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। मिकोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर चली गई। एलेक्स ने मिकोनिया के नितंबों को देखा जो स्कर्ट से कसकर लिपटे हुए थे और हर कदम के साथ हिल रहे थे और अपने होंठ चाटे, उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। यह महिला सुकुबस की तरह आकर्षक है। उसके पास स्वर्गदूतों जैसी सुंदरता और उच्च पद भी है। औरत, तुम मेरी औरत बन जाओगी। बहुत जल्द तुम मेरी प्रतिभा और क्षमता को स्पष्ट रूप से देख सकोगी। एलेक, वह औरत बहुत खतरनाक है। अचानक मेडोस बोल पड़ा। ये सुनकर एलेक्स नाराज हो गया और पूछा, क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बहुत सामान्य है। मेडोस, लानत है, क्या वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया है? मेडोस ने मन ही मन कोसा। हालांकि उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, उसकी आंखों में थोड़ा सा मोहक जादू है जो आसानी से आपको उसके सामने ध्यान से सोचने की क्षमता खो सकता है। मास्टर मेडोस, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एलेक्स ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, तो वह मुझ पर प्रलोभन जादू का उपयोग क्यों करेगी? इसके अलावा, अगर उसने मुझ पर इस तरह का जादू किया तो इसका मतलब है कि उसने मुझे नोटिस किया और मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। मुझे लगता है मैं उसे अपनी हथेली में पकड़ सकता हूँ। मेडोस, ओह, उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि एलेक्स को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। एक मूर्ख भी समझ सकता था कि वह महिला एलेक्स को बहका रही थी और उसे तैयार पिंजरे में ला रही थी। ठीक है, जब वह तुम्हें धोखा देगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हा हा हा, मास्टर मेडोस, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं निश्चित रूप से उसके झांसे में नहीं आऊंगा और इसके अलावा मुझे लगता है कि वह मुझ में दिलचस्पी लेने लगी है। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं भविष्य में अपनी क्षमता को उजागर करता रहूंगा वह निश्चित रूप से मुझ में अधिक रुचि लेगी, वह शायद मुझसे प्यार भी करने लगेगी। उस समय हा हा हा, चाहे मुझे कितने भी पैसे की जरूरत हो या खेती के लिए मुझे कितने भी संसाधनों की जरूरत हो वह मुझे दे देगी। मेडोस ने ये सुनकर आह भरी। वह इतना उदास था कि अब वह एलेक्स को सलाह नहीं देना चाहता था। अल्पविराम, गलियारे में मिकोनिया आगे चल रही थी, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जो काले रंग का बटलर का पोशाक पहने हुए था, अपना सिर झुकाए हुए बोल रहा था, मिस, आप उस युवक से इतनी नफरत क्यों करती हैं? हे, मिकोनिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
बूढ़े बटलर ने आह भरते हुए कहा, आमतौर पर नीलामी शुल्क केवल 5-10% होता है, जो नीलाम किए जाने वाले दास के मूल्य पर निर्भर करता है, लेकिन आपने उसे बताया कि यह 15% है। इसके अलावा युवती की आंखें घृणा से भरी हैं, एक मूर्ख भी देख सकता है कि आप उस युवक से बहुत नफरत करती हैं। हा 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 हा। मेकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, बटलर आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बेशक, बूढ़े बटलर ने अपने हाथ पीछे करके शांति से कहा, मैं लगभग 60 वर्षों से आपका अनुसरण कर रहा हूँ, बेशक मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसके अलावा जिस व्यक्ति में महिला वास्तव में रुचि रखती है वह पहले ही आ चुका है। बूढ़े बटलर की बात सुनकर मेकोनिया ने चलना बंद कर दिया, अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? गृह सहायिका ने पिछले दिन का अखबार निकाला और पहले पृष्ठ पर लेथेल के बारे में एक लेख था। ये ड्यूक लेथेल है। ऐसा लगता है तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। मेकोनिया मुस्कुराई और बोली, बटलर तुम उसे किस तरह का व्यक्ति समझते हो? बूढ़े बटलर ने अपनी थोड़ी रगड़ी, भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे लगता है कि वह थोड़ा काया है, या उसके पास कोई बड़ी योजना है। साफ बोलो, मेकोनिया चलते हुए बोली। उसके पीछे चल रहे बूढ़े बटलर ने समझाया, मैंने उस समय किसी को स्थिति की जांच करने के लिए कहा था। सबसे पहले जब ड्यूक लेथेल की प्रतिभा का परीक्षण किया गया तो क्रिस्टल बॉल ने अजीब व्यवहार किया। लेकिन फिर ड्यूक लेथेल एक और अधिक उन्नत क्रिस्टल बॉल के साथ पुनः परीक्षण करने के लिए सहमत नहीं हुए, इसके बजाय उन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में बात की। हालांकि जो बात सभी को भ्रमित करती है वह यह है कि ड्यूक लेथेल ने जिस प्रतिभा का उल्लेख किया है वह बहुत कम है, यहाँ तक कि सामान्य जादूगरों से भी कम है। लेकिन फायर ड्रेक के साथ युद्ध के दौरान ड्यूक लेथेल ने ऐसा व्यक्तित्व और ताकत दिखाई जो दूसरों से पूरी तरह बेहतर थी। वर्तमान में अन्य राज्य और परिवार ड्यूक लेथेल को इस पीढ़ी का सुपर जीनियस मानते हैं। ये सुनकर मेकोनिया ने व्यंग्य किया, ऐसा लगता है वे बेवकूफ सचमुच उसे मारना चाहते हैं। बहुत अच्छा, उसने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखें दिलचस्पी से भर गईं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति में मेरी दिलचस्पी है वह वास्तव में उन बेवकूफ लोगों के हमलों का सामना कर सकता है या नहीं। अगर वह मर गया तो वह मेरा आदमी होने के लायक नहीं है, लेकिन अगर वह अभी भी जीवित रह सकता है तो मैं उसे मेरी सेवा करने का मौका दे सकता हूँ। बूढ़े बटलर ने यह सुना और आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि आपके लिए उसके पास जाना मुश्किल होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जांच के नतीजे हमारी उम्मीदों से बढ़कर थे। बटलर ने आगे कहा, वह 5वें एल्डर लिलिथ का छात्र है। इसके अलावा मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल फार्मिर्थ भी उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। मिस, ये व्यक्ति सरल नहीं है। ऐसा लगता है कि वह उतना मिलनसार और दयालु नहीं है जितना बाहर से दिखता है। मुझे भी उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। अगर नहीं, एक व्यक्ति जो एन्चेंटर टॉवर के 5वें एल्डर और करोल मैजिक अकादमी के प्रिंसिपल दोनों द्वारा संरक्षित हो सकता है, मुझे डर है वह करोल की लाल रानी से भी अधिक भयानक होगा। मेकोनिया ने अचानक चलना बंद कर दिया और वह उत्साह से मुस्कुराए, हा। इससे यह और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर वह बहुत कमजोर या बहुत साधारण है तो मुझे बोरियत महसूस होगी। वह अधिक दिलचस्प होगा। बटलर, ये दुनिया एक विशाल मंच की तरह है, बस हम अभी तक नहीं जानते कि मुख्य अभिनेता कौन है। बूढ़े बटलर ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, मैं समझता हूँ। मेकोनिया को अचानक कुछ याद आया, मुस्कुराई और पूछा, क्या इमलेथ अभी भी इस शहर में है? वह अभी भी लालेत गार्डन में है, बूढ़े बटलर ने कहा। हाल ही में एक अफवाह उड़ी थी कि वह किसी खास आदमी से प्यार करती है। हालांकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरे दिन डोरान उससे मिलने गया, फिर उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था, है ना? मेकोनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है, मिस। उसके चारों अंग टूट गए थे, फिर उसे कुत्ते की तरह सड़क पर फेंक दिया गया। बूढ़ी गृहस्वामी ने कहा, फिर डोरोथी ने उसे बचाया। मेकोनिया ने तिरस्कार पूर्वक कहा, डोरान अब भी उतना ही मूर्ख है जितना पहले था। क्या वह सोचता है कि उसका परिवार अब भी उतना ही शक्तिशाली है जितना 1000 साल पहले था? ठीक है बटलर, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे लेथेल के बगल में बैठने की व्यवस्था करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह सचमुच वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो या सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति है। मिस। बटलर ने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक बोला। अल्पविराम। नीलामी कक्ष के दरवाजे पर लेथेल अचानक कांप उठा, उसे थोड़ी चिंता और असुरक्षितता महसूस हुई। युवा मालिक, क्या कुछ गड़बड़ है? अखना ने उलझन में पूछा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। ठंडा? इस जगह पर एयर कंडीशनिंग का जादू है, इसलिए ये हमेशा गर्म और ठंडा रहता है। अखना ने अपना सिर झुकाया और कहा, सबसे अद्यतित N012 एन पर प्रकाशित होते हैं। कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाल ही में उसे अक्सर ठंड लगती थी और वह बिना समझे कांप उठता था कि ऐसा क्यों होता है। पहले ऐसा हर 2 या 3 दिन में एक बार ही होता था, लेकिन हाल ही में ऐसा ज्यादा बार होने लगा है और आज उसे यह एहसास 2 बार हुआ। लेथेल ने आह भरी। उसे लगा कि कुछ तो होने वाला है और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। नीलामी कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें VIP कक्ष 1 में बैठने का विशेषाधिकार दिया गया। आखिरकार वह एक ड्यूक थे, इसलिए ये छोटा सा विशेषाधिकार अभी भी प्राप्त किया जा सकता था। ये कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े और आरामदायक सोफे थे। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था, लेकिन लेथेल को अभी भी नीचे मंच दिखाई दे रहा था। यह, युवा मालिक, ये जादुई पर्दा इस कमरे को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमरे के अंदर से आप बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग कमरे के अंदर कुछ भी नहीं सुन या देख सकते हैं। अखना ने समझाया।
तो लेथेल ने आगे कहा, हम उन्हें कैसे बताएं कि हम अधिक कीमत चुकाना चाहते हैं। अकना एक सोफे के पास चली गई और कुर्सी के हैंडल की ओर इशारा करते हुए बोली, इस जगह में एक तरह का जादू है। आपको बस कीमत बताने की जरूरत है और कीमत बाहर प्रदर्शित की जाएगी। लेथेल ने सिर हिलाकर कहा, जिससे पता चलता है कि वह समझ गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि, हालांकि यह एक जादुई दुनिया थी, लेकिन सब कुछ पृथ्वी के समान ही था। यदि पृथ्वी मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण आधुनिक और सुविधाजनक है, तो ये दुनिया भी जादू के कारण सुविधाजनक है। लेथेल कुर्सी पर बैठ गया, उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। जल्द ही कुर्सी के बगल में रखी छोटी सी मेज पर फलों की एक प्लेट, केक और चाय का एक बर्तन आ गया। ये देखकर अखना को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और उसके लिए चाय डाली, फिर उसके बगल में खड़ी हो गई। लेथेल ने उसकी ओर देखा और कहा, अकना, बैठ जाओ, मुझे खड़े होकर सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए, युवा मालिक, मैं बैठ नहीं सकती। अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कुर्सी किसी और के लिए है, नौकर केवल मालिक की सेवा करने के लिए खड़ा हो सकता है। मुझे लगा कि मैं इस कमरे में अकेला हूँ। लेथेल चौंक गया, उसने नहीं सोचा था कि वहां कोई और व्यक्ति बैठा होगा। यह एक सामान्य बात है। अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, केवल शाही परिवार के सदस्य ही निजी कमरों में बैठ सकते हैं। इसके अलावा, अगर रानी इस नीलामी में शामिल होना चाहती हैं, तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है। वे इस नीलामी में भाग लेने के लिए महल में बैठ सकती हैं। लेथेल पूरी तरह चुप था। उसे लगा कि वह वाकई बहुत देहाती है। सौभाग्य से, अकना ने उसे याद दिलाया, अन्यथा उसे डर था कि दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दस्तक दस्तक, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि लेथेल और अकना जवाब दे पाते, दरवाजा खुल गया। छोटे चांदी जैसे बालों वाली एक महिला और एक बूढ़ी गृह सेविका अंदर आईं। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं, है न? लेथेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने उस लड़की को देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। हालांकि उसने केवल एक पल के लिए अपनी ओर देखा, फिर तुरंत पलट गया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मिकोनिया ने यह भी देखा, लेकिन फिर उसे कुछ समझ में आया और उसने मन ही मन उसे नीची नजर से देखा। हाँ, तुम मेरी रुचि जगाने की परवाह न करने का नाटक कर रहे हो। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं असफल औरत नहीं हूँ। मैंने पहले ही आपकी योजना का अंदाजा लगा लिया है। हा 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 हा। लेथेल ने अकना की ओर देखा और कहा, अकना, क्या हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं? थोड़ा उलझन में थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, युवा मास्टर, हम जगह नहीं बदल सकते। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तो क्या हम सामान्य सीट पर जा सकते हैं? मुझे यहाँ सीट में थोड़ी असहजता महसूस हो रही है। माफ करना, युवा मास्टर, नीचे की जगह भर गई है, हम और कुछ नहीं बदल सकते। अकना ने आह भरते हुए कहा। तो ठीक है, भूल जाओ। लेथेल भी आह भरी। मिकोनिया ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, क्या आपको मेरे साथ बैठने में असहजता महसूस हो रही है? क्या इसलिए कि मैं काफी सुंदर नहीं हूँ, या क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ? लेथेल ने मिकोनिया की ओर देखा, फिर आगे देखा और चुप हो गया। मिकोनिया, उसने दांत पीस के लिए, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी आदमी ने उसे इस तरह देखा था, इसलिए उसने मन ही मन उसे डांटा, अच्छा, तूने मुझे गुस्से में सफलता प्राप्त कर ली। हाँ, मेरी खूबसूरती को देखने से बचने की कोशिश करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। हालांकि देखता हूं तुम कब तक खुद को रोक सुनो। जैसे ही मिकोनिया अपनी कुर्सी के करीब पहुंची, उसने ऐसा नाटक किया कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह तुरंत गिर गई। बेशक जिस दिशा में वह गिरी वह लेथेल की थी। यार, जल्दी करो, मुझे पकड़ो, फिर मेरी खूबसूरती की लड़को। लेथेल चौंक गया जब उसने देखा कि मिकोनिया उसकी ओर गिर रहा है। हालांकि उसकी सजगता बहुत तेज थी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, फिर एक तरफ हट गया। धमाका। मिकोनिया मिट्टी पर गिर पड़ा। इस समय उसे जीवन पर, अपने विचारों पर और यहाँ तक कि लेथेल के लिंग पर भी संदेह होने लगा। क्या उसने मेरी मदद नहीं की? उसने मुझे जमीन पर गिराया। क्या वह पुरुष है? मुझे संदेह है कि वह समलैंगिक है। लेथेल ने जब मिकोनिया को देखा, जो जमीन पर लेटी हुई थी, तो उसे डर और बेचैनी महसूस हुई। उत्साहित जब उसने मिकोनिया को देखा, तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह निश्चित रूप से एक नायिका है। इतनी खूबसूरत लड़की अगर नायिका ना होती तो खलनायिका जरूर होती। चाहे वह नायिका हो या खलनायिका, वह उससे उलझ नहीं सकती। यही कारण है कि वह मिकोनिया पर ध्यान नहीं देना चाहता। हालांकि उसने ये भी नहीं सोचा था कि यह लड़की उसे बहकाने की कोशिश करेगी। लेथेल को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए, उसके शरीर से नहाने जैसा पसीना बह रहा था, और उसने मन ही मन मिकोनिया को पागल औरत होने के लिए डांटा। क्या ये ठीक नहीं है कि आप लोग मुख्य पुरुष किरदारों को ही घेरे रहें? आप हमेशा मेरे जैसे सहायक किरदारों को ही क्यों घेरे रहते हैं? अगर यह एक फिल्म होती, तो आपका स्क्रीन टाइम सड़क किनारे के पेड़ से भी कम होता, अगर आप मेरे जैसे सहायक किरदार के साथ घूमते रहते। उसके बगल में खड़ी एकना भी चौंक गई। उसे लगा कि लेथेल जैसा दयालु व्यक्ति उस लड़की को गिरने पर जरूर पकड़ लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर उसे टाल देगा। दरअसल यंग मास्टर की अभिव्यक्ति उस लड़की को देखते समय थोड़ी डर और असुरक्षा से भरी हुई थी। लगता है ये लड़की अच्छी इंसान नहीं है। अगर वह कोई सामान्य इंसान होता तो युवा मालिक उसे इस तरह से गिरने नहीं देता। मिकोनिया धीरे से खड़ी हुई, उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर एक गुलाबी धब्बा दिखाई दिया। हालांकि उसका चेहरा लाल हो गया, इसलिए नहीं कि वह शर्मिंदा थी, बल्कि इसलिए कि वह गुस्से में थी। अरे घटिया आदमी, क्या तू इस हद तक दिखावा कर रहा है? उसने गुस्से से कहा, माफ करना ड्यूक, जब मैं गिर गई तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? माफ करना, लेथेल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं उन महिलाओं को छूना नहीं चाहता जो मुझे पसंद नहीं है।
मिकोनिया, क्या तुम गंभीर हो? तुम उस औरत को छूना नहीं चाहते जो तुम्हें पसंद नहीं है। क्या तुम्हें मुझ में कोई बात पसंद नहीं है? मिस मिकोनिया, अचानक बूढ़ा बटलर बोला, जिससे मिकोनिया चौंक गई। वह भौचक्की होकर लेथेल की ओर देखने लगी और उसे एहसास होने लगा कि इस आदमी की योजना उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। हाँ, सौभाग्य से बटलर मुझे याद दिलाने के लिए यहाँ था, अन्यथा मैं उसके जाल में फंस जाता। बहुत अच्छा, ड्यूक लेथेल। मैंने आपकी योजना का गलत अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि आपकी योजना मुझे गुस्सा दिलाना है, मुझे हमेशा आपका चेहरा याद दिलाना है, फिर धीरे धीरे मुझे आपको भूलने में असमर्थ बनाना है। हा हा हा, तुम बहुत दिलचस्प हो, लेथेल। लेथेल ने मिकोनिया की नजर महसूस की और कांप उठा। दूसरी बहन, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुख्य कलाकार, आप कहाँ हैं? एलेक, तुम कहाँ हो? मुझे पता चला है कि हीरोइन यहीं है, जल्दी आओ और उसे ले जाओ। चिंता मत करो, आपको उसे पकड़ने के लिए बस पोकेमोन मास्टर बॉल का उपयोग करना होगा, या आप उसे अंधा करने के लिए अपने मुख्य चरित्र की आभा का उपयोग कर सकते हैं, और यह ठीक है। लेथेल को अभी रोना बहुत अच्छा लग रहा था। वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा और नायिका उसे ढूंढने और परेशान करने आई। क्या उसे ट्रंक में लेटना होगा ताकि नायिका उसके पास ना आए? मिकोनिया खड़ी हुई, धीरे से मुस्कुराई, लेथेल की ओर देखा और कहा, नमस्ते, मेरा नाम मिकोनिया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम भूल गया। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसकी आंखें मिकोनिया को देखते हुए बेचैनी से भरी थीं। लानत है, अगर रोलेन को यहाँ पकड़कर नीलामी के लिए गुलाम न बनाया गया होता तो मैं कब का यहाँ से चला गया होता। उसने मन ही मन डांटा। वैसे भी वह कमरा नहीं बदल सकता था, सीट नहीं बदल सकता था, और रोलेन की आजादी खरीदे बिना इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। मिकोनिया, हा हा हा, ये ड्यूक बहुत दिलचस्प है। अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हारा नाम और भी जानना चाहती हूँ। मिकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया, मुस्कुराए और बोली, लेथेल, तुम्हें मुझ में क्या दिलचस्प लगता है? मैं तुरंत उबाऊ हो जाता हूँ। हा हा हा, मिकोनिया जोर से हंसा। लेथेल के चेहरे पर कुछ टालमटोल वाला भाव था, जैसे उसने कुछ बहुत ही घृणित चीज देख ली हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा मुंह तुम्हारे कानों तक फाड़ दिया जाएगा क्योंकि तुम बहुत हंस रहे हो? मिकोनिया, बैकवोटमिन, हैश। ओए, वह चिल्लाई, मानो उसका धैर्य चला गया हो, तुम आदमी हो या नहीं? अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो क्या तुम गूंगे हो जाओगे? अरे, लेथेल ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी। आप कैसे जानते हैं कि मैं एक आदमी नहीं हूँ? क्षमा करें, मुझे लगा कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। वास्तव में, मैं समलैंगिक हूँ। मिकोनिया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मिकोनिया अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और डांटते हुए बोली, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। बस एक मिनट में मुझे तुम्हारी सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे पता है कि तुमने आज क्या खाया, किस औरत के साथ सोए और तुमने किस रंग का अंडरवियर पहना था। ये सुनकर लेथेल एक कदम पीछे हट गया। उई, विकृत। वह सचमुच चिंतित होने लगा और वह कामना करने लगा कि काश मुख्य पात्र यहाँ आकर इस विकृत स्त्री को ले जाता। लेथेल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एलेक्स अब इस तरह दिखाई देगा। उसने कल्पना भी की थी कि एलेक्स अपनी आभा के साथ कमरे में भागेगा और चिल्लाएगा, मिकोनिया, तुम मेरी औरत हो। फिर वे एक दूसरे को प्रेम और मोह से भरी आंखों से देखेंगे, एक निरर्थक और अर्थहीन प्रेम कहानी। अरे नहीं, फिर उनके बीच एक रोमांटिक प्रेम कहानी शुरू होगी। मिकोनिया लेथल को देखकर इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने दांत पीस लिए और आंखें घुमाते हुए कहा, ड्यूक लेथल, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं, लेथेल ने तुरंत उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और नहीं मुझे ये जानने की कोई आवश्यकता है कि आप कौन हैं। यदि आप नहीं जानना चाहते तो आपको जानना होगा। मैं हूँ। मुझे परवाह नहीं है। लेथेल ने अपने दोनों कान ढक लिए और अपना सिर हिलाता रहा। मिकोनिया गुस्से में दौड़कर उसके पास गई और उसके हाथ खींच लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम साफ साफ सुनो। मैं यह नहीं सुनना चाहता। ध्यान से सुनो, मैं मिकोनिया हूँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? कृपया चुप हो जाओ, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। नहीं, नहीं, मैं नहीं करूंगा। बूढ़ा बटलर अंडरस्कोर विंकिंग फेस। अचानक मिकोनिया के बटलर ने अचानक देखा, उसने भी बटलर की ओर देखा, और फिर उन दोनों ने चुप रहने का फैसला लेते हुए भरी। कुछ देर बाद दोनों हॉन्फने लगे और जमीन पर बैठ गए। जैसे ही मिकोनिया हॉन्फने लगी, उसकी छाती के सामने के दो पहाड़ भी उसकी हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं का मैनेजर हूँ। नहीं, मैं लेथल भी हॉन्फने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की में उसके बराबर शारीरिक शक्ति होगी। ये ज्ञात होना चाहिए कि वह वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण में 50% की वृद्धि को सहन कर सकती है, लेकिन अंत में वह इस लड़की के साथ केवल ड्रोन तक ही लड़ सकती है। दंडित, तुम मुझे किस तरह की दुनिया में ले जा रहे हो? ये स्थान एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण किए हुए टायरानोसोरस से भरा हुआ है। वे जादूगर हैं, इसलिए उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर मानी जाती है। तो फिर सभी लड़कियां इतनी मजबूत क्यों होती हैं कि वे मुझे जीवन पर संदेह करने पर मजबूर करती हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी ध्यान दें, नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया अपनी सीट ले लें, हम 1 मिनट में नीलामी शुरू करेंगे। मेज पर हथौड़ों के टकराने की तेज आवाज से सभी लोग चौंक गए। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, शर्त खत्म होने तक इंतजार करें, मैं आपसे फिर बात करूंगा, ठीक है? मिकोनिया ने भौहें सिकोड़ियां, दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, जो भी भागेगा वह व्यक्ति एक छोटा कुत्ता है। अच्छा, जो भागेगा वह छोटा कुत्ता होगा। लेथेल ने जवाब में सिर हिलाया। यहाँ उसका उद्देश्य रोलेन को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद कुछ सुंदर दिखने वाली महिला दासियां खरीदी गईं।
वे दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। अकना ने लेथल को उसके कपड़े ठीक करने में मदद की और मिकोनिया ने अपने अंतरिक्ष बैग से एक दर्पण निकाला। वह अपने छोटे बाल देखकर इतना गुस्सा हो गई कि वह लेथल को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी और उसने मन ही मन उसे महिलाओं का सम्मान न करने के लिए डांटा। लेटे हुए कुर्सी पर बैठ गया और आकना की सेवा का आनंद लेने लगा। उसने ये भी महसूस किया कि आकना ने गलती से अपनी गर्दन और छाती को छू लिया था। बेशक उसने विरोध नहीं किया, वह केवल नीलामी के बारे में सोच रही थी। उम्मीद है कि इस नीलामी में कुछ महिला जानवर दिखी या आधार एक एल्फ। फिर हे मेरे हरम, मैं आ रहा हूँ। जब नीलामी शुरू हुई तो एलेक्स, जो प्रतीक्षा कक्ष में बैठा था, मुख्य कक्ष से तीखी आवाजें भी सुन सकता था। उन्होंने शीर्षक में लिखा है, उम्मीद है कि रोले मेरे लिए ढेर सारे सोने के सिक्के ला ढोएं। कम से कम 2000 सोने के सिक्के। इस तरह मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा और अपने पोषण के लिए कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदूंगा। कर्ज चुकाने की बात याद करके एलेक्स ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, लंद है। अगर मेरा उस डॉक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं उसे जलाकर राख कर देता हूं। दरअसल पहले एलेक्स उस डॉक्टर को मारना चाहता था जिसने एन्चेंटेड टावर के चिकित्सा कक्ष में उसका इलाज किया था, लेकिन सौभाग्य से मेडोस ने उसे रोक दिया। अनुबंध ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से खारिज किया जा सके। दो व्यक्तियों के बीच एक ऊर्जा संबंध है। अगर एलेक्स डॉक्टर को मार देता है तो कॉन्ट्रैक्ट फट जाएगा। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यदि डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो एलेक्स भी अपना आधा जीवन खो देता है। इसीलिए एलेक्स किसी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह उसे मारने से पहले केवल कर्ज चुकाने का इंतजार कर सकती थी। हाँ, तब तक रुको, उसके मरने के बाद ये पैसा मेरा होगा। एलेक्स ने एक अच्छे भविष्य और अपनी उत्तम योजनाओं के बारे में सोचा। अल्पविराम। पिछले कमरे एक में ले जा रहे प्रत्येक सामान को देखने के बाद लेथिल को बहुत नींद आने लगी। हालांकि ये दासों और वेश्याओं की नीलामी थी, फिर भी कुछ लिस्टिंग या दवाइयों की नीलामी के लिए उपलब्ध थी। इसी कारण लेथिल को थोड़ी सी उदासी और नींद महसूस हुई। अगली वस्तु एक प्राचीन मूर्तिकार की पांडुलिपि। अचानक विक्रेता की आवाज गूंजी, जिससे लेथिल को थोड़ी सी झलक महसूस हुई। आपको पता ही होगा कि उनका एक पेशा भी है जिसे मास्टर स्कल्प्टर कहते हैं, इसलिए हर चीज में से एक चीज जुड़ी होती है। नीलामीकर्ता ने आगे कहा, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इस पांडुलिपि का स्वामी कौन है, लेकिन विशेषज्ञ के आकलन के अनुसार ये पांडुलिपि निश्चित रूप से एक प्राचीन गुरु मूर्तिकार से है। प्रारंभिक मूल्य 100,000 स्वर्ण सिक्के है। प्रत्येक मूल्य में 10,000 स्वर्ण सिक्के से वृद्धि कम नहीं हो सकती। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, हे, एक प्राचीन मूर्तिकार की पांडुलिपि इतनी सस्ती क्यों है? अकना समझना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह समझती, मिकोनिया ने हंसते हुए कहा, हा। ड्यूक लेथेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शायद ही कभी इस तरह की नीलामी के संपर्क में आते हैं। ये सुनकर लेथेल ने मिकोनिया की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और पूछा, आह, तुम्हारा क्या मतलब है? मिकोनिया ने आगे कहा, यहाँ आने वाले अधिकतर लोग कुलीन वर्ग के होते हैं और कुलीन वर्ग को कुल जानने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा उस पुस्तक की अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं की गई है और यह एक सामान्य पांडुलिपि भी हो सकती है। इसलिए इसका केवल संग्रहण मूल्य है और इसका कोई बड़ा उपयोग मूल्य नहीं है, इसलिए शुरुआती कीमत का बहुत कम होना सामान्य बात है। ये सुनकर लेथेल को यह भी समझ में आ गया कि पांडुलिपि की शुरुआती कीमत केवल 1,00,000 स्वर्ण सिक्के क्यों थी। हालांकि वह अभी भी किताब चाहता था। अगर यह मूल्यवान होती तो वह इसका इस्तेमाल करता। अगर इसका कोई उपयोग मूल्य नहीं है तो इसे संग्रह के रूप में कांच की अलमारी में रखा जा सकता है। नीलामी शुरू हो गई है। नीलामीकर्ता ने मेज पर थपथपाया और बोला। हॉल में सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग पांडुलिपि पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये देखकर लेथेल ने कुर्सी के हत्थे पर अपना हाथ रखा और उसके सामने एक जादुई चक्र प्रकट हो गया। 200,000 स्वर्ण सिक्के। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर वह संख्या प्रदर्शित थी जो उन्होंने अभी अभी कही थी। मेजबान ने किसी को इतनी ऊंची कीमत की पेशकश करते देखा और खुश होकर कहा, वीआईपी कमरा 1, अतिथि संख्या 27, 200,000 सोने के सिक्के प्रदान करता है। क्या कोई अधिक कीमत की पेशकश करता है? 250,000 स्वर्ण सिक्के। अचानक वीआईपी रूम 1 से संबंधित एक अन्य बोर्ड पर अधिक कीमत प्रदर्शित होने लगी। वाह, ये देखकर मेजबान ने खुशी से कहा, दूसरा नंबर 28, वीआईपी कमरा 1, 250,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाता है। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और मिकोनिया की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन और परेशानी थी। हा। मिकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, क्षमा करें, मुझे भी उस फटी हुई किताब में दिलचस्पी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तुरंत ऊंची कीमत की पेशकश कर दी। मेजबान ने लेथेल का साइन बोर्ड बदला हुआ देखा, फिर से हंसा और कहा, हा। अतिथि संख्या 27 ने अधिक कीमत 300,000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश की। मिकोनिया ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, यार, क्या तुम अमीर होने का नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम में दिलचस्पी दिखा सकूं? तुम गलत हो। अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ दूसरा सबसे अमीर हूं तो कोई भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह नंबर 1 है। अतिथि संख्या 28 तो इससे भी अधिक कीमत 500,000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश कर रहा है। वाह, दूसरी संख्या 27 ने कीमत को 1,000 स्वर्ण सिक्कों तक बढ़ा दिया। ये बहुत रोमांचक है। उन दो मेहमानों की आंखें वाकई बहुत साफ हैं। रुको, अतिथि संख्या 28 ने कीमत बदल दी है, 1,500,000 स्वर्ण सिक्के। अतिथि संख्या 27 ने भी अधिक कीमत 2,000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश की। दस्तक। नीलामीकर्ता अपनी खुशी छिपा नहीं सका।
वास्तव में उसने सोचा कि यह पुस्तक 500,000 सोने के सिक्कों तक बढ़ सकती है, जो बहुत अधिक है। सभी नए चैप्टर्स ऑन नवंबर ए एल्बन कॉम। हालांकि अचानक दो मूर्ख प्रकट हुए जो लगातार इस फटी हुई नोटबुक के लिए लड़ते रहे और इसकी कीमत 2000,000 स्वर्ण मुद्राएं तक बढ़ा दी। बेशक पांडुलिपि जितनी ऊंची कीमत पर बेची जाएगी, होस्ट को उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा। 2 मिलियन सोने के सिक्के एक बार में चलते हैं। 2 मिलियन स्वर्ण सिक्के 2 बार जा रहे हैं। तीसरी बार 2 मिलियन स्वर्ण सिक्के। ठक ठक ठक, बधाई हो, प्राचीन मास्टर मूर्तिकार की पांडुलिपि वीआईपी कक्ष 1 में अतिथि संख्या 27 की होगी। लेथेल कमरे में बैठा हुआ भौहें सिकोड़ रहा था। उसे पता था कि मिकोनिया ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई है ताकि वह उसे ज्यादा कीमत देने के लिए मजबूर कर सके, जिससे उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। हालांकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें वह पांडुलिपि पसंद थी और वे उसे पाना चाहते थे। लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अगर मिकोनिया ने कीमतें बढ़ाना जारी रखा तो वह हार मान लेगा। तथापि लेथेल ने मिकोनिया की तरफ देखा और देखा कि वह अपना मुंह ढक रही है और विजयी भाव से मुस्कुरा रही है। अपने दिल में वह परेशान और चिंतित दोनों था। ये लड़की बहुत बेवकूफ दिखती है, लेकिन व्यापार में वह बहुत चालाक है। वह जानती है कि उसकी सीमा क्या है, इसलिए वह जानती है कि कब चिंतित होना बंद करना है। ये लड़की बहुत बेवकूफ दिखती है, लेकिन व्यापार में वह बहुत चतुर है। ठीक समय है, लगता है एलेक्स के पास उसका साथ देने के लिए एक बिजनेस जीनियस होगा। इस तरह उसे भविष्य में अपने जीवन में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। उसे बस अपनी हथेली फैलाने की जरूरत है और ये लड़की उसे असीमित सोने के सिक्के देगी। लेथल को अपने दिल में थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके जैसे सहायक चरित्र को कभी भी मुख्य पुरुष पात्र एलेक्स के समान भाग्य नहीं मिलेगा। दस्तक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक हुई और अकना को पता चल गया कि इस जगह का स्टाफ आ गया है। उसने दरवाजा खोला, स्टाफ से एक ट्रे ली और फिर उसे लेथेल के सामने ले आई। उस पुरानी नोटबुक को देखकर, जिस पर समय के अनगिनत निशान अंकित थे, लेथेल को थोड़ा संतोष महसूस हुआ। हा, मुझे नहीं लगता था कि ड्यूक लेथेल को ऐसी चीजें पसंद आएंगी। मिकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। लेथेल ने उसकी तरफ देखा, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। वह उससे बात नहीं करना चाहता था और वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था। यद्यपि नोटबुक बहुत पुरानी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छी तरह संरक्षित किया गया है, इसलिए लेथेल अभी भी उसके पन्ने पलट सकता था। जैसे ही लेथेल ने पहला पृष्ठ देखा, वह चौंक गया क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। हा, कितना मजेदार है, मिकोनिया ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। किसी को लगता है कि वह प्राचीन काल की नोटबुक पढ़ सकता है। हा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और चुपचाप कॉल्ड्रॉन से पूछा, ओए, क्या तुम प्राचीन ग्रंथों को जानते हो? बेशक, हालांकि मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, कॉल्ड्रॉन ने कहा। यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। उनकी शक्ति बहुत महान है, इसलिए मुझे पहचानना आसान होगा। लेथेल ने यह सुना और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। जब हम घर लौटेंगे तो हम धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक नोटबुक को सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में रख दिया। भले ही इस पांडुलिपि का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन लेथेल के लिए यह अभी भी एक प्राचीन वस्तु के रूप में मूल्यवान है, क्योंकि उन्हें प्राचीन वस्तुएं बहुत पसंद हैं। इसलिए वह एक कमरा बनाने की योजना बना रहे हैं जिसमें उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो उनके अनुसार समय के लिहाज से सार्थक हैं, जैसे प्राचीन वस्तुएं। नीलामी जारी होने और 4 भूतों की सबसे अच्छी नीलामी होने के बाद अंततः वह प्रदर्शन आया जिसका सबसे अधिक इंतजार घातक था। देवियों और सज्जनों, दासों और वेश्याओं की नीलामी के साथ नीलामी जारी है। ब्याजकर्ता ने सौंपते हुए कहा कि यह आज की बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे का पर्दा खुल गया। पक्की सड़क के पीछे 11 पहाड़ियां थीं और प्रत्येक पहाड़ में 2 लड़कियां थीं। हालांकि केवल रोलेन को लॉग में अकेला रखा गया है। उसके गले और पैरों पर वह किसी तरह की धातु से बना कंगन पहना हुआ था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। सबसे खास बात यह थी कि लेथल को लगा कि रोलेन ने जो हार पहना था वह थोड़ा परिचित सा था। इस बार अकना ने कहा, युवा स्वामी, रोलेन ने जो हार पहना है वह दासों के लिए एक विशेष हार है। यदि आप इसे नष्ट करने या हटाने का प्रयास करेंगे तो ये तुरंत फट जाएगा और इसे ले जाने वाला गुलाम मर जाएगा। ये सुनकर लेथेल को गहरी सांस लेने और रोलेन के बारे में चिंता होने लगी। तो अगर मैं उसे खरीद लूं तो मैं उसे कैसे हटा सकता हूं? लेथेल का सवाल सुनकर अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं, युवा मास्टर। हालांकि कॉल के बिना गुलाम अब आपके प्रति वफादार नहीं रहेगा। इसका मतलब है, जब आप रोलेन का कॉल हटा देंगे तो वह पुनः स्वतंत्र हो जाएगी और वह एलेक्स की सेवा करना जारी रख देगी। लेथेल समझ गया कि अकना क्या कह रही थी। हालांकि उनका रोलेन के लिए एलेक्स से प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस उसे जलाना चाहता था। लेकिन यदि मुख्य पुरुष पात्र एलेक्स प्रकट होता है तो वह एलेक्स को ऐसा करने देगा, और यदि एलेक्स प्रकट नहीं होता है तो लेथल रोलेन को बचा लेगा। एक नायिका को पकड़ लिया गया और नीलामी में बेच दिया गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसे बचाने के लिए नहीं आए। गुलामों की नीलामी शुरू हो गई है। पिंजरा नंबर 1 के लिए शुरुआती कीमत 50,000 सोने के सिक्के हैं। अंदर है। मेजबान ने दासों का परिचय देना शुरू किया और लेथेल भी ध्यान दे रहा था तथा उन दासों की तलाश कर रहा था जो उसकी रुचि थी। इनमें से अधिकांश दास या तो जानवर थे या फिर मनुष्य थे। हालांकि जिस बात ने लेथल को थोड़ा निराश किया वह ये थी कि उसकी सुंदरता थोड़ी आकर्षक नहीं थी उसने सोचा था। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि लेथेल ने महिला प्रधानों के साथ लंबे समय तक, उनकी सुंदरता के मानक भी सामान्य से कई गुना अधिक हो गए थे।
हालांकि उसने अपना स्तर गिरा लिया है, फिर भी उसे नीलाम होने वाली लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेशक उन पिंजरों के अंदर न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी होते हैं। लेथेल ने पैच बिक जाने तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे देखकर अजीब लगा। पहले तो उसने सोचा कि लेथल जरूर कोई और गुलाम खरीद लेगा, लेकिन जब उसने उसे इतना उदास देखा तो उसके लिए मुश्किल हो गया। युवा स्वामी, क्या आपने कोई गुलाम नहीं खरीदा? जहां तक मैं देख सकता हूं, वे गुलाम काफी अच्छी गुणवत्ता के हैं। हालांकि इसकी तुलना हमारे महल के नौकरों से नहीं की जा सकती, फिर भी यह आपके लिए कुछ बार इस्तेमाल करने और फिर स्लैब के लिए पर्याप्त है। लेथेल, अचानक की बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि चूंकि वे सभी स्त्रियां थीं, इसलिए उन्हें नीलाम होने वाले दासों पर दया या सहानुभूति होगी। शायद वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दास व्यापार की संस्कृति इस दुनिया में बहुत लंबे समय से मूल जमाना समाप्त है, इसलिए ऐसा कहना ऐसे शब्द शांति से कह सका। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप जैसे खूबसूरत नौकरों को देखकर मेरा स्तर ऊंचा हो गया है, इसीलिए मुझे उन गुलामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर रखना के दिल में मिठास भर गई और उसका चेहरा थोड़ी शर्मिंदा और संतुष्टि से लाल हो गया। मेरी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर। मैं तुम्हारी हार नहीं मान रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। लेथेल शायद ज्यादा बोलती, अकना उतनी ही शर्मीली और जल्दी होती। उसका दिल लगातार धड़क रहा था, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाना चाहता हो। अगर यहाँ कोई न होता तो अकना दौड़ने को उसके गले लग जाती। अंत में अपना किसी तरह खुद पर नियंत्रण रख छोड़, कोई बात नहीं युवा मास्टर, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। लेथल अचानक कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज उसके पास आ रही है। लेकिन फिर उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यह अंत इतनी बार हुआ कि अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। मिकोनिया अलग थी, उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लेथेल पर आग उगल रही थी। ओए, तुम एक नौकर की प्रशंसा करने को तैयार हो लेकिन मेरी नहीं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अरे, मिकोनिया इसका खंडन नहीं कर सका। अच्छा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्यों करूं? हर औरत मेरी तारीफ नहीं सुन सकती, समझती हो? लेथेल ने मुंह बनाते हुए कहा। मिकोनिया इतनी क्रोधित थी कि उसका सिर आग की लपटों में जलने वाला था। लेथेल, क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं, लेथेल ने शांति से कहा, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा भी नहीं करना चाहता। मिकोनिया, मिस मिकोनिया, कृपया शांत हो जाए, बूढ़े हाउसकीपर ने कहा। यह पहली बार था जब उसने उसे इतने गुस्से में देखा था। दूर रहो, मिकोनिया चिल्लाया, अगर मैं उसे आज नहीं मारूंगा तो मैं मिकोनिया नहीं हूं। ओए, क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, तो मुझे डर है कि तुम मुझे लाखों टुकड़ों में काट दोगे। बोलते समय लेथेल ने डर से अपनी छाती ढक ली। मिकोनिया ने अपनी तर्जनी उंगली लेथेल की ओर उठाई। वह हकलाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। मिस, कृपया शांत हो जाइए, बटलर ने आह भरते हुए कहा। छी, मिकोनिया ने जीभ चटकाए, अपनी बाहें छाती पर रखी और चिढ़कर बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर मेरा बटलर यहाँ नहीं होता, तो मैं तुम्हें मार देती। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। लेथेल ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, है ना? ये सही है, मिकोनिया गुस्से से चिल्लाया। तो मैं आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके सभी पूर्वजों को धन्यवाद देता हूँ। मिकोनिया गुस्से से खड़ी हो गई। बूढ़े बटलर ने जल्दी से उसका कंधा पकड़ लिया। मिस, शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। मिकोनिया ने अपने दांत पीस लिए, फिर धीरे से बैठ गई, तिरस्कार से नाक सिकुड़ी और लेथेल की ओर देखना बंद कर दिया। बूढ़े बटलर ने अपना पसीना पोंछा। उसे लगा कि युवती ने पिछले साल जितनी बार गुस्सा किया था, उससे कहीं ज्यादा बार आज गुस्सा हुआ है। अगला, नीलामकर्ता ने मेज पर 3 बार दस्तक दी और फिर कहा, एक जानवर संबंधी लड़की। जैसा कि आप जानते हैं, जानवर संबंधी लड़कियों में अत्यधिक शारीरिक शक्ति होती है और वे ग्लेडिएटर बनने के लिए पैदा हुई नस्ल हैं। इस लड़की में बहुत अधिक क्षमता है और उसका स्तर 50 के स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा हा, उसका रूप सुंदर है और स्तन बड़े हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप उसे खरीदते हैं तो बिस्तर गर्म करने के अलावा वह एक बेहद विश्वसनीय अंगरक्षक भी होगी। ये सुनकर लेथेल ने अकना की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि इस जगह पर बड़े स्तन दिलचस्प नहीं है, क्या ये सही है? अकना ने सीधे लेथेल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने दूसरी दिशा में देखा और धीरे से कहा, शायद संस्कृति बदल गई है। लेथेल, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। हो, मैंने सोचा था कि इस जगह पर कोई भी बड़ी छाती वाली लड़कियों को नहीं चाहता और मैं उन्हें आसानी से अपने वश में कर सकता हूँ। आखिरकार ये सब मेरी कल्पना मात्र है। हो। लाथेल को निराशा से देखते हुए अकना शर्मा गई, अपना सिर नीचे कर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, युवा मालिक, क्षमा करें। मैं आपकी भरपाई कर सकती हूँ। आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। तो इसे ऐसे करो। लेथेल ने अकना को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना। उसके कान में बहती गर्म, सुगंधित सांस की प्रत्येक धारा ने उसे मोहित कर दिया। लेकिन उसकी बातों ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया। उसने भौहें सिकोड़ी और अकना की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा संदेह और आश्चर्य था। क्या तुम सच कह रही हो? अकना ने अपने होंठ भींचे और हल्का सा सिर हिलाया। ओह, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम नहीं, मैं अकना ने उसकी पोशाक को कसकर पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं यंग मास्टर के साथ ऐसा करना पसंद करूंगी। लेथल अंडस्को, अरे वाह, ये कैसे शब्द हैं।
मुझे तो बहुत पसंद हैं। तो आज रात, लेथेल ने धीरे से कहा। अकना ने सिर हिलाया, उसका चेहरा लाल सेब की तरह लाल हो गया था। हाँ, कुलीनों और सेवकों, तुम उस कुलीन को अपमानित कर रहे हो। मिकोनिया ने तिरस्कार से कहा। क्या मैं तुम्हारी जैसी बूढ़ी औरत का मूल्य कम कर रहा हूँ? लेथेल ने गुस्से से कहा। तुम्हारी राय में बूढ़ी औरत कौन है? मिकोनिया खड़ी हो गई, उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। लेथेल भी धीरे से खड़ा हुआ और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अभिमानी थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। भले ही इस दुनिया की सभी महिलाएं मर जाएं, फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। बटलर, मुझे अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसका मुंह फाड़ने दो। मिकोनिया चिल्लाया। मिस, शांत हो जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम करोल के रईसों के साथ परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। बटलर ने हताश होकर मिकोनिया का हाथ खींचा। तुम भाग्यशाली हो। मिकोनिया क्रोधित हो गई, उसने अपने दांत पीस लिए और बोली, जब तुम बाहर हो तो मुझे तुमसे मिलने मत देना करोल, अन्यथा तुम मेरे साथ क्या करोगे? मेरे साथ सोओगे। ये सही है। मिकोनिया चिल्लाया, मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा, तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा और तुम्हारा बलात्कार करूंगा। भले ही तुम तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गला न फट जाए, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। तो फिर, हा, मैं तुम्हें वहीं कुत्ते की तरह पड़ा छोड़ दूंगा। लेथेल चौंक गया। वह एक कदम पीछे हटा, दोनों हाथों से अपनी छाती को ढंक लिया। तुम बहुत क्रूर हो। मिकोनिया सोफे पर बैठ गई और अब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार 1700 स्वर्ण सिक्के। अचानक नीलामीकर्ता की आवाज गूंजी, जिससे लेथेल चौंक गया, क्योंकि वह मिकोनिया के साथ बहस करने में इतना व्यस्त था कि वह यहां आने का उद्देश्य ही भूल गया। लेथेल ने तुरंत ऊंची कीमत की पेशकश की। मेजबान ने वीआईपी कमरा 1 में जलता हुआ बोर्ड देखा और तुरंत खुश हो गया। अतिथि संख्या 27 2000 स्वर्ण सिक्के प्रदान करता है। वाह! ग्राहक संख्या 28 ने तो इससे भी अधिक कीमत 3000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश की। बढ़िया, उत्कृष्ट, अद्भुत। लेथेल ने गुस्से से मिकोनिया की ओर देखा। उसने भी उसकी ओर देखा और अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, उसका चेहरा जीत से भरा हुआ था। वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने ऊंची कीमत की पेशकश जारी रखी। वाह! 3500 स्वर्ण सिक्कों के साथ मानव दास्ता का रिकॉर्ड टूट गया है। रुको, ग्राहक संख्या 28 तो इससे भी अधिक कीमत 4000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश कर रहा है। सामान्य गुलामों का रिकॉर्ड टूट गया है, क्या वे जानवर जनजाति के गुलामों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इस शाखा में 20 जनजाति के दासों के लिए दर्ज रिकॉर्ड 10,000 स्वर्ण सिक्कों का था। मेजबान लगातार बोलता रहा, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण और गर्म होता गया। लेथेल ने बेशक हार स्वीकार नहीं की, भले ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों न मिल जाएं, वह फिर भी इसे वहन कर सकता था। 5,000 स्वर्ण सिक्के, 6,000 स्वर्ण सिक्के। हे भगवान, राशि अभी भी बढ़ रही है। 7,000 स्वर्ण सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के। ग्राहक संख्या 28 ने 10,000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, जो पहले से ही इस नीलामी शाखा के लिए एक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। अतिथि संख्या 27, मुझे विश्वास है कि आप ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आइए, नए अध्याय पूरी तरह से NOAL.com पर अपडेट किए जाएंगे। ये सुनकर भीड़ ने अपना सिर हिलाया। एक दास के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी संख्या थी। भले ही वह एक खूबसूरत महिला बीस्टिकिन थी और वह 50वें स्तर तक भी पहुंच गई थी, फिर भी यहाँ कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि रोलेन को खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करे। यहाँ के ज्यादातर रईस उच्च श्रेणी के रईस हैं, इसलिए उन सभी के पास अपनी निजी सेनाएं हैं। हालांकि सेना में लोग रोलेन जितने मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वफादार हैं। जहां तक रोलेन की बात है, वह सिर्फ एक मादा जानवर है। अगर वह सावधान नहीं रही, तो वह उन्हें धोखा देगी और एक धीमी गति से जलने वाला बम बन जाएगी। बेशक, कोई भी ऐसा धीमा बम अपने पास नहीं रखना चाहेगा। 10,000 स्वर्ण सिक्कों के साथ, वे किसी भी व्यक्ति का बचपन से लेकर तब तक पालन पोषण कर सकते थे जब तक कि वह व्यक्ति आसानी से 50 या 60 स्तर तक नहीं पहुंच जाता। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और मिकोनिया की ओर देखा। उसे लगा कि अगर वह इसी तरह बेवकूफ़ी भरे तरीके से कीमतें पेश करता रहा, तो उसे डर था कि कीमतें अनिश्चित काल तक बढ़ जाएंगी। अंततः मुख्य लाभार्थी इस नीलामी क्षेत्र का प्रबंधक है। लेथेल ने एक क्षण सोचा, फिर वह निर्णय लिया जो उसे सबसे उचित लगा। वह उठकर पर्दे के सामने चला गया, जिससे मिकोनिया, गृह सहायिका और अकना असमंजस में पड़ गए। लेथेल ने पर्दा खींचा और जोर से चिल्लाया, मैं नीलामी पद्धति बदलना चाहता हूँ।